गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। सर आप एक मेडिसिन वाले पे काम कर रहे थे, सबका हो गया वो काम प्रोजेक्ट? उसको बना के बीच में रोक दिए है क्योंकि अभी उसको पुश करने के लिए मार्केटिंग टीम पूरा चाहिए था। और जैसे में सर। जैसे जो क्लाइंट बोला था तो वो उसका मतलब वो बिजनेस ही वो लोग छोड़ के यहाँ से चला गया असल में ना। तो अभी वो लोग को चाहिए नहीं, फिर अब नया वो ढूंढना पड़ेगा, क्लाइंट ढूंढना पड़ेगा। अच्छा। तो ये सब के लिए मतलब पूरा टीम चाहिए होता है ना। यस सर। तो बाकी नॉर्मली उस तरह का बन रहा है जाता, जैसे जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वगैरह होता है ना, जैसे कुछ वो यस सर। माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है वो लोग को बना के दिए हुए हैं, ठीक है। ज्यादातर उसी तरह में जा रहा है क्योंकि वो लोग पैसा दे देता है और ठीक ठाक पैसा आ जाता है वो लोग से। मेडिसिन वाला था आधा ज्यादा कंप्लीट होके था रुका हुआ, ठीक है, बट प्रॉब्लम हुआ कि वही अभी कस्टमर्स उसका नहीं मिल रहा है, फिर आप मतलब आदमी रख के उसको पुश करना पड़ता है उस सब चीजों को। सर इंटरफेस के बारे में सर बुक में स्टडी किया, बहुत कुछ सर दिए हुए सर, लॉट। क्या क्या पढ़े, क्या क्या दिया वहां पे। तो कौन सा बुक पढ़ रहे थे बालागुरु स्वामी। सर। कौन सा बुक पढ़ रहे थे इंटरफेस वाला। सर उसमें सर पहले था सर जावा का सर बुक सर। कौन कौन सा वाला। कोर जावा वॉल्यूम 1। ऑथर ऑथर कौन था। सर ऑथर सर देखिए जी मैं सर देख के बताता हूँ। नाम भी ठीक होगा सर, बहुत अच्छे। कोर जावा वॉल्यूम 1 फंडामेंटल सर। एक मिनट सर बुक खोल रहा था नाम। 11th एडिशन अभी जो जस्ट आया है। सर के एस हॉट्समैन। ये बुक है। कौन सा सर? यस सर यही बुक है सर। ये लैम्डा एक्सप्रेशन सर न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है क्या? न्यू तो नहीं, जावा में पुराना है लेकिन बहुत पुराना नहीं है। यस सर। उससे क्या होता है, कुछ शॉर्टकट तरीका से बहुत सारा जो पुराना प्रोग्रामिंग का जो तरीका होता है ना वो सबको शॉर्टकट तरीका से सॉल्व किया जा यस सर। सकता है। ओके। तो लगभग लगभग हर जगह हर लैंग्वेज में धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं सब चीजें। हम्म।
इसमें सब क्लासेस फिर सुपर क्लासेस और सब क्लासेस मतलब डिवाइड कर दिया था। हाँ, नहीं तो उसमें जावा में जो ये होता है, जो डिराइव क्लास होता है उसको सब क्लास बोलते हैं, जो बेस क्लास होता है उसको सुपर क्लास बोलते हैं हम लोग, है ना। हम्म। यस सर। So you have now seen all the basic tools for object-oriented programming Java. This chapter shows you several advanced techniques. ठीक है, despite their less obvious nature, you will need to master them to complete Java tools tool chest. Face a way of describing what classes should do. ठीक है, लाइन भी अच्छा लिखा है यहाँ पे. Without यस सर। specifying how they should do, है ना. Class can implement one or more interfaces. You can then use objects of these implementing classes anytime that the conformance to the interface is required. After we cover interfaces, we take up cloning an object, or deep copying as it is sometimes called. A clone of an object is a new object that has the same state as the original. In particular, you can modify the clone without affecting the original. चलिए ठीक है, फिर in a class is not a class but a set of requirement for the class that want to conform to the interface. Typically, the supplier of some service states, if your class conforms to a particular interface, I will perform the service. Let's look at concrete example. The sort method of arrays class promises to sort an array of objects, but under one condition: the objects must belong to the class that implement the comparable interface. चलिए, तो ये अपने हिसाब से अपना एग्जांपल वगैरह लेके जा रहा है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या है कि एक जेनेरिक्स जो है ना जावा का कलेक्शन जो है उसको लेके आ गया, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे रेज होगा, जैसे ये सब एग्जांपल कवर करने से पहले आपको वो जेनेरिक्स वगैरह कवर करना पड़ेगा, तब जाके होगा ना। देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, द कंपेरेबल इंटरफेस हैज बीन एनहेंस्ड टू बी, ठीक है, जेनेरिक टाइप, है ना। तो जैसे नॉर्मली देखिए हम लोग क्लास, सॉरी नॉट क्लास, मेथड्स वगैरह जब हम लोग बनाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, एक टाइप एसोसिएटेड होता है। जैसे मान लीजिए INT, कोई भी हमने मेथड बनाया है, सपोज फैक्टोरियल, ब्रैकेट में भी एक नंबर ले लिया हमने INT n करके, ठीक है। तो अभी देखिए ये जो मेथड बनेगा, ये जो मेथड बन रहा है, ये एसोसिएटेड है एक पर्टिकुलर डेटा टाइप के साथ में ना, इंटीजर। देखिए यहाँ पे भी इंटीजर, यहाँ पे भी इंटीजर, है ना। बट आप चाहे तो ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जो कि इंटीजर के साथ भी काम करेगा, फ्लोट के साथ भी काम करेगा, बट बनाना एक ही बार पड़ेगा उसको ना। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे करके कुछ बना सकते हैं, TFSC TORIL फैक्टोरियल, और यहीं पे TN करके आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे T क्या होगा, T एक डेटा टाइप है, ठीक है, जो कि लेटर पार्ट में आप इसको वो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मतलब ये इंटीजर भी हो सकता है, ये फ्लोट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं जेनेरिक, मतलब स्पेशल केस, जैसे ये INT हो गया, स्पेशल केस के लिए हो गया, ओनली इंटीजर्स, दूसरा नहीं होगा, है ना। लेकिन इसको यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आप इंटीजर के साथ भी एक फंक्शन को यूज कर सकते हैं, फ्लोट के साथ भी कर सकते हैं, अगर कैरेक्टर के साथ काम आता है तो कैरेक्टर के साथ भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। सर तो फिर टी को ट्रेन करना होगा ना कि कौन सा इंटीजर है और कैरेक्टर। नहीं, वो जब आप वो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं हम लोग, तो वो असल में जब आप कॉल करेंगे उस समय में आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे सब चीजों को, ठीक है। तो ये तो खैर पूरा जेनेरिक्स पढ़ना पड़ेगा, तब सही ढंग से इसका सिंटेक्स वगैरह समझ में आएगा। ये तो मैंने ऐसे ही रफली अभी बता दिया सिर्फ, है ना, कि टी ऐसे लिखना है, तो टी एक्चुअली ऐसे नहीं लिखना होगा, इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा, आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। तो इसी चीज को आपको ये C++ में पढ़ाया जाता है टेम्पलेट के नाम से, ठीक है। टेम्पलेट के नाम से वहाँ पढ़ाते हैं। जावा में इसको जेनेरिक्स या कलेक्शंस के नाम से भी पढ़ाया जाता है कई बार, है ना, ठीक है। तो ये नाम से पढ़ा जाता है। तब से .NET वगैरह में भी वो टेम्पलेट का नाम अब यूज नहीं किया जाता है, वहां पे भी जेनेरिक्स या कलेक्शन यही सब नाम को यूज किया जाता है, ठीक है। तो स्पेशली ये टेम्पलेट बेनिफिशियल हुआ है जो डेटा स्ट्रक्चर का जितना भी चीज हमने पढ़ा था ना, उसको यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट करने में। जैसे अगर आपको स्टैक चाहिए, ठीक है, क्यू चाहिए, जो डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ाया गया था, तो ये सब चीज का एब्स्ट्रैक्शन हमको वहां नहीं मिलता था, सी के अंदर नहीं मिलता था। बट इन C++ अगर आपको स्टैक चाहिए मिल जाएगा, आपको क्यू चाहिए मिल जाएगा। इनफैक्ट एक डेटा स्ट्रक्चर लोग बनाया है एल्गोरिथम नाम से भी, ठीक है, इस नाम से भी लोग बनाया हुआ है। तो ये सब जो है वो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी मिलता है वहाँ पे, ठीक है, इसको शॉर्ट में STL बुलाते हैं हम लोग, है ना। और लगभग लगभग यही सब चीज आपको मिलेगा वहाँ पे, जावा के अंदर में भी लगभग लगभग ये सब चीज मिल जाएगा, जो कि कलेक्शंस के अंदर होगा जावा में, है ना, ठीक है। तो चलिए किसी दिन इसको भी देखेंगे हम लोग धीरे धीरे, तो मेच्योरिटी आने तक देखेंगे सब चीजों को धीरे धीरे, ठीक है, तब समझ में आएगा। जैसे अभी इसको बुक को पढ़िएगा भी तो क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा यहाँ पे, है ना, कि जैसे ये जेनेरिक्स नहीं आता है, तो जितना सारा वो जो कंपैरिजन वगैरह किया है या जो भी एग्जांपल्स दिया जेनेरिक के साथ में दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी उसमें।
चलिए कंटिन्यू करते हैं उसको इंटरफेस को, बट उससे पहले आज आपका वो जो प्रॉब्लम था ना एक जो चारों टाइप का इनपुट मेथड दिखाने का जावा में, ठीक है, वो दिखाते हैं एक बार, है ना। तो प्रोग्राम सिंपल रखते हैं एकदम, ठीक है, एक सिंपल सा प्रोग्राम और रखते सर हैं जो जैसे कल कि का हाँ पूरा हाँ हाँ कल का वो कल प्रोग्राम। वाला जो एग्जांपल लिए थे ना, हाँ सर उसको बाकी में भी ट्रांसलेट कर। अच्छा 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 अच्छा, चलिए तो पहले बाकी में ट्रांसलेट ही कर लेते हैं। तो कल हम लोग जावा में बनाए थे ना। यस सर। द प्रोग्राम वाज मल्टी इनहेरिटेंस मल्टीपल के इनहेरिटेंस वाला। बाद। चलिए तो इसको ट्राई करते हैं, पहले हम लोग सी शार्प में भी है ना, तो इसको पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, या एक काम करते हैं सी प्लस वाला कॉपी पेस्ट करते हैं वहां पे। चलिए यहाँ ट्राई करते हैं। चलिए तो क्या क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा हम लोग को। तो सबसे पहले तो इंपोर्ट करना पड़े, सॉरी नॉट इंपोर्ट, इंपोर्ट विजुअल बेसिक में यहाँ पे यूजिंग सिस्टम, बिकॉज जहां जहां सी आउट है वहां हमको चेंज करना पड़ेगा कंसोल डॉट राइट लाइन से, है ना। यस सर। चलिए तो लगभग लगभग मैंने रिप्लेस कर दिया। चलिए बाकी अब एक बार इसको कंपाइल करते हैं सी शार्प में, एंड देन वी विल मेक द मॉडिफिकेशंस, है ना, कि जैसे ये वाला इसमें काम करता है कि नहीं करता है। देखिए सी प्लस प्लस जावा से नहीं बना हुआ है एक्चुअली में, ठीक है, सॉरी सी शार्प जावा से नहीं बना हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें ये तो गड़बड़ कर दिया हमने, ये सीपीपी वाला ही चेंज कर दिया हमने। अच्छा एक काम करते हैं, इसको सेव नहीं करते हैं, और सी शार्प वाला कहाँ चला गया हमारा। अच्छा अनटाइटल उस नहीं, सीपीपी में ही मेरे ख्याल से हो गया, सेव हो गया है। ओपन करते हैं उसको वापस, उसका एक्सटेंशन गलत हो गया है। ये जावा वाला है, सी शार्प वाला में देखिए सीपीपी में ये सेव हो गया, इसको चेंज कर देना होगा, रीनेम कर देते पहले, यहाँ से रीनेम नहीं होगा। अच्छा कोई बात नहीं, इसको ओपन करके और फिर सेव एज कर देते हैं, ये कंसोल के अंदर में सेव एज कर देते हैं एज सी एस। चलिए
चलिए तो मल्टीपल inheritance.cs चलिए तो दुनिया भर का वो आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहा है, देखते हैं, रिजॉल्व करते हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले तो बोल रहे हैं, हाँ बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ रहा है, दिखाएं सामने स्क्रीन में। चलिए द फर्स्ट वन इज इनवैलिड टोकन, है ना, ये वाला इन क्लास लाइन नंबर 6 में बता रहा है, क्लास स्ट्रक्ट और इंटरफेस ये जो भी है, ठीक है ना। व्हाट आई वाज डिस्कसिंग इज, ठीक है, जैसे सी शार्प को लाया गया सी प्लस प्लस, है ना, ठीक है, नॉट फ्रॉम जावा एक्चुअली, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ये बोलता है कि हमने सी प्लस प्लस को क्या किया, अपग्रेड किया है सी शार्प में, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी हैड सी प्लस प्लस, है ना, एक सी प्लस प्लस है माइक्रोसॉफ्ट के पास में, इसको विजुअल सी प्लस बुलाते हैं, ठीक है, ऑलरेडी है इनके पास में। तो उसी विजुअल सी प्लस को इन्होंने क्या किया है, अपग्रेड किया हुआ है इन सी शार्प एज दे से, ठीक है। बट सिमिलरिटीज तो हमको सी प्लस से ज्यादा किससे दिखता है, जावा से दिखता है, ठीक है, बिकॉज देखिए जावा में बहुत सारा रिफाइनमेंट मिला है, ठीक है। अगेन सी अगर आप बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है, एक लैंग्वेज को बहुत दिन से देख रहे हैं, तो क्या होता है आपको बहुत सारा उसमें शॉर्टकमिंग्स वगैरह पता चल जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी भी आप देखिएगा, जैसे जो टूल्स लोग टीचिंग के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल गूगल मीट यूज कर रहे हैं, ठीक है, देन सम आर यूजिंग जूम, कोई कोई सिस्को का वेबएक्स भी यूज करता है, ठीक है, वेबएक्स करके। आई हैव सीन सम इंजीनियरिंग कॉलेजेस आर यूजिंग, ठीक है, एक क्या सॉफ्टवेयर था, कैनवास, ये भी यूज करता है, ठीक है। तो ऐसे करके दुनिया भर का सॉफ्टवेयर, बट जितना इफेक्टिव जूम है, ठीक है, आई डोंट फाइंड अदर्स एज इफेक्टिव, ठीक है, मीट या वेबएक्स, ठीक है, या माइक्रोसॉफ्ट का टीम तो अभी प्रॉपर्ली रिवील नहीं हुआ है असल में सही ढंग से, तो लेकिन इसको मैंने यूज करके देखा था, मेरा भाई कुछ लिंक प्रोवाइड किया हुआ था, ठीक है। तो बट अभी भी सबसे बेस्ट अगर ऑनलाइन क्लास के लिए इट इज जूम एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो सिर्फ एक प्रॉब्लम होता है कि जब आप मल्टीपल स्टूडेंट्स के साथ, जैसे अभी 2 जन हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमको अनलिमिटेड मीटिंग आवर्स मिल जाता है, ठीक है। बट इन केस अगर आप 2 से ज्यादा है, ठीक है, तब क्या होता है, तब 40 मिनट्स का एक ब्रेक हो जाता है वहां पे, है ना, मतलब एक मीटिंग 40 मिनट्स तक ही चल सकता है, ये हो जाता है फ्री वाला में। बट इफ यू पे अराउंड 1500 पर मंथ, है ना, 1500 पर मंथ देना पड़ता है लोगों को, तब आपको अनलिमिटेड मिल जाएगा। तो बट अभी हम लोग को उतना कोई बेनिफिट हो नहीं रहा है इससे, हमारा काम चल जा रहा है असल में, ठीक है, 40 मिनट्स का ब्रेक ले लेके काम हो जाता है, स्टूडेंट्स यूज टू हो गया, ठीक है। सो वी आर नॉट पेइंग एनीथिंग टू देम राइट नाउ, है ना, क्योंकि कोई खास बेनिफिट नहीं मिल रहा, हम लोग खाली ये टाइम लिमिट हटाने का बेनिफिट मिलेगा वहां पे, है ना, अदरवाइज नहीं मिल रहा है ऐसा कुछ। और भी कुछ बेनिफिट मिलता है तो डेफिनेटली हम लोग पे कर देते हैं, है ना। तो ये चीज है। तो बट इन केस ऑफ मीट, ठीक है, मीट हालांकि फ्री बोल रहा है, बट देयर आर लॉट्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, जैसे फ्री वाला में लोग रिकॉर्डिंग नहीं देता है, जो सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं ना हम लोग, वो रिकॉर्डिंग वगैरह जैसे चीज नहीं दे रहा है। प्लस इसका इंटरफेस इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, जितना अच्छा इंटरफेस इसका है जूम का है, उतना अच्छा इंटरफेस इसका नहीं, मीट का नहीं है, या वेबएक्स का भी नहीं है। प्लस जो डेटा कंजम्पशन जूम का होता है, आई हैव फाउंड दैट इट इज बेटर इन ऑल ऑफ द केसेस, है ना, मतलब मीट से, वेबएक्स से, कैनवस से या टीम से सबसे अच्छा मुझे इसका डेटा कंजम्पशन लगता है। इवन स्टूडेंट्स ने बोला है, बहुत सारे स्टूडेंट, हमने ट्राई किया था मीट को भी, हमने ट्राई किया था वेबएक्स को भी, ठीक है, बिकॉज वेबएक्स टू सम एक्सटेंट इट इज फ्री, ठीक है, वो आराम से 1 घंटा 2 घंटा का मीटिंग के लिए एकदम फ्री है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम यही था, इसका जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है ज्यादा है जूम से, है ना, एंड जूम बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट इज क्वाइट लेस एक्चुअली। जिस टाइप का क्लासेस अभी हम लोग करते हैं इसमें वीडियो का जरूरत नहीं पड़ता है, तो उस केस में क्या होता है कि हार्डली मेरे ख्याल से ये 100 kbps स्पीड पे बोलता चल जाएगा, ठीक है, नॉट इवन mbps का जरूरत होता है इसको, मतलब 100 kbps इज एनफ फॉर इट, ठीक है। तो चलिए, तो ये चीज है। तो उसी तरह से जैसे ये लोग जो बोल रहे हैं, ठीक है, सी प्लस प्लस से सी शार्प आया, ठीक है, बट हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे फीचर जावा से ये लोग ने डाला हुआ है वहां पे, है ना, ठीक है। तो बट वो फीचर जावा का भी नहीं होगा, कहीं ना कहीं किसी ओपन हाउस में डिस्कशन हुआ होगा, तो फिर ये लोग डाल दिया, ठीक है, तो कभी बात करेंगे उसके बारे में। सो एक चीज हमको ट्राई करना चाहिए कि सी प्लस का फीचर्स वाकई में इसमें काम करता है कि नहीं करता है ना, एंड मेनी सिंटेक्स ऑफ सी प्लस विल बी यूज्ड हियर, रिमेंबर। तो इसीलिए हमने सी प्लस से मैंने कॉपी किया हुआ जानबूझ के, टू सी वेदर सी प्लस वाला चीजें काम करता है कि नहीं करता है यहाँ पे, है ना, ठीक है, इसीलिए। तो चलिए काम करते हैं हम लोग, ये पब्लिक तो लिखना ही पड़ेगा खैर यहाँ पे। तो लाइक दिस जस्ट लाइक जावा, ये सब चीज जावा की तरह हो गया है। तो इसको ऐसा रहने देते हैं, एंड देन लेट अस कंपाइल एंड सी, ठीक है। तो सबसे पहले तो बोल रहा था लाइन नंबर 6 में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो जो ये आ रहा था लाइन नंबर 6 में,
पब्लिक के सेमीकोलन बाद था में ना जो वो। कॉलन था, हाँ पब्लिक के पास में जो कॉलन था वहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो लेट अस रिमूव सच थिंग्स फ्रॉम हियर, ठीक है। ये सब चीज को हम लोग हटा देते हैं और एक एक करके हम लोग ये सब एरर को ठीक करते हैं, तब समझ में ज्यादा आएगा। और इसको ऐसे रहने देते हैं, वॉइड शो को इस तरह से रहने देते हैं हम लोग। चलिए बाकी ठीक है, एक बार फिर कंपाइल करके इसको देखते हैं हम लोग। तो अगेन सी ऊपर जाते और भी, तो अभी भी देखिए पहला जो एरर है वो लाइन नंबर 13 में है, द नेम स्पेस एलियस क्वालिफायर, ठीक है। ऑलवेज रिजॉल्व्स टू अ टाइप और नेम स्पेस, सो इट इज इलीगल हियर, है ना। तो असल में इसका भी थोड़ा सा काम चेंज हो गया, अभी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर भी उस तरह से यूज नहीं होता जैसे सी प्लस में यूज होता था, ठीक है। तो इसका नाम चेंज हो गया, देखिए इसका नाम भी ये लोग क्या बुला रहे हैं, लोग बुला रहा है नेम स्पेस एलियस क्वालिफायर, ठीक है। तो जब भी नेम स्पेस के साथ किसी क्लास को अगर आपको रिलेट करना है, दैट टाइम यू विल बी यूजिंग इट, ठीक है, नॉट हियर, है ना, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा इसका। तो इनफैक्ट यहाँ पे भी इसकी तरह हो गया, जावा की तरह हो गया है कि यू विल हैव टू डिफाइन द फंक्शंस विद इन द क्लास इटसेल्फ, है ना। जैसे जावा में आप करते थे एग्जैक्टली उसी तरह से क्या करना पड़ेगा आपको, फंक्शंस को यहीं पे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। यू डोंट हैव टू डिफाइन देम आउटसाइड। तो लाइक दिस, इसी तरह से क्या करना पड़ेगा, हमको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी सब में भी वैसे ही कर देते हैं। चलिए इसको ठीक कर दिया गया। नाउ लेट अस कंपाइल इट अगेन एंड सी। तो अब देखिए अब क्या है यहाँ पे कि टाइप एक्सपेक्टेड, ठीक है, लाइन नंबर 30 में टाइप एक्सपेक्टेड, लाइन नंबर 30 ये वाला में ना, यहाँ पे बोल रहा है टाइप एक्सपेक्टेड बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए बाकी में कुछ नहीं बोला, मतलब इनहेरिटेंस का सिंटेक्स, सॉरी इनहेरिटेंस हो ही नहीं रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। अब यहाँ पे लाइन नंबर 30 में हमको बोला है टाइप एक्सपेक्टेड, ठीक है। और क्या बोल रहा है वहाँ पे, और कैरेक्टर नंबर 11 में बोल रहा है, कॉलम नंबर 11 में, ठीक है। तो कॉलम नंबर 11 में जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से, ठीक है। तो अगेन जैसे हमने डिस्कस किया था ना पहले भी कि वो पब्लिक वगैरह नहीं चाहिए यहाँ पे, बिकॉज अगर आप इनहेरिटेंस पब्लिक नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा ही नहीं रहता एक्चुअली में, है ना, ठीक है। सो दैट इज वाई कोई पब्लिक नहीं चाहिए, इसी तरह से होगा इनहेरिटेंस। चलिए देन लेट अस कम हियर। तो अब हमारे पास में क्या है, अगेन इलीगल यूज ऑफ एलियस नेम, है ना, लाइन नंबर 50 एंड 51 में आ रहा है। लाइन नंबर 50 एंड एलियस मतलब क्या होता है? एलियस का मतलब था दूसरा नाम, नहीं यहाँ पे नहीं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को तो बोला जा रहा है यहाँ पे एलियस, ठीक है। बट एलियस का एक्चुअल मतलब होता है दूसरा नाम, है ना, दूसरा नाम, ठीक है। तो चलिए अभी तो हम ये नहीं कर रहे ना हम लोग, वो एम्बिग्यूटी रेजोल्यूशन वाला बात नहीं हो रहा था, इसको भी एक बार हटा देते हैं हम लोग फिलहाल। पहले तो हमको खाली चेक करना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, ठीक है। सॉरी ये इसको तो रहने देना था ना, इसको हटाना था हम लोग को सिर्फ, स्कोप रिजर्वेशन। ये क्लासेस का नाम को हम लोग को हटा देना था यहाँ से, है ना। चलिए और अब देखते हैं, अब चेक करते हैं। तो अब देखिए अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, लाइन नंबर 46 में फिर से बोल रहा है कि नेम स्पेस कैन नॉट डायरेक्टली कंटेन मेंबर्स सच एज फील्ड्स और मेथड्स, है ना। तो क्यों, क्योंकि क्लास के अंदर होना चाहिए था ये CLSS क्लास मल्टीपल, जस्ट लाइक जावा। जस्ट लाइक जावा। और जस्ट लाइक जावा ये जो मेथड उसका सिंटेक्स पे हमको बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन है हमारा M कैपिटल होता है इफ यू रिमेम्बर, ठीक है, एंड कुछ रिटर्न नहीं करता है तो ये वॉइड होगा, एंड अगेन इट हैज टू बी अ स्टैटिक मेथड। तो कम से कम इतना लिखना है, ठीक है। पब्लिक इज ऑप्शनल हियर, पब्लिक के बिना भी चल जाता है यहाँ पे,
बट जावा में स्ट्रिक्ट है कि आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखना है, ब्रैकेट में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स देना ही है, ठीक है। एक और ब्रैकेट हमने कम डाला है यहाँ पे, दिस वन। चलिए अब क्या आ रहा है देखिए, देखिए साफ साफ एकदम लिखा हुआ है, क्लास सी कैनॉट हैव मल्टीपल बेस क्लासेस। देखिए है ना, कितना क्लियरली और कितना साफ सुथरा एक्सप्रेशन आया यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो अब ये सबसे बड़ा सबूत है कि इवन सी शार्प डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, है ना, एकदम साफ साफ क्लियरली बोल दिया कि क्लास सी कैनॉट हैव मल्टीपल बेस क्लासेस, ठीक है, ए एंड बी ऐसे करके। तो अगर आप क्लास के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्लास सी कैनॉट हैव मल्टीपल बेस क्लासेस, रिमेंबर, ठीक है, जस्ट लाइक जावा, ठीक है, जस्ट लाइक जावा। तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको इनको क्या बनाना होगा, इंटरफेस बनाना पड़ेगा, ठीक है, INTERFACE इंटरफेस, और बी को भी हमको इंटरफेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन एरर्स विल बी देयर, क्योंकि इंटरफेस में आपको पता है कि मेथड का बॉडी नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमने बॉडी बनाया हुआ है, ऐसा बॉडी को हटाना पड़ेगा हम लोग को, है ना। तो फाइन, वी विल रिमूव, एरर देखते जाते हैं एरर क्या क्या दे रहा है। तो देखिए कितना साफ साफ कितना अच्छा से लिख रहा है, ठीक है। इंटरफेसेस कैनॉट कंटेन इंस्टांस फील्ड्स, ये सब भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर से सब जगह वही लिख रहा है, इंस्टांस, है ना। तो इंस्टांस का मतलब क्या होता है, देखिए ये समझिए अच्छा से, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्ट्स को कभी कभी इंस्टांस ऑफ क्लास बुलाया जाता है, ठीक है, OBJECTS, ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज इंस्टांस, इंस्टांसेस ऑफ क्लास, ठीक है। तो इंस्टांस का मतलब क्या था, अकरेंस, ठीक है। इंस्टांस का मतलब क्या होता है, अकरेंस। जैसे आप भी एक अकरेंस है ना, आप एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल और इंस्टांस में थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना इसको। तो इंस्टांस और एग्जाम्पल में फर्क होता है। इंस्टांस का मतलब कोई चीज एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे आप, हम लोग बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल, हम कोई ऐसा चीज का भी एग्जाम्पल देते हैं जो एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, कुछ भी हम लोग बता देते हैं, ठीक है। बट इंस्टांसेस का मतलब क्या होता है, एग्जिस्टिंग, सामने दिख रहा है हमको, ठीक है। तो दोज आर कॉल्ड इंस्टांसेस। जैसे अगर मान लीजिए कोई बाहर से, बाहर ग्रह से कुछ आया, ठीक है, कोई प्राणी आया है ना, हमको दिखाना पड़ेगा कि मतलब ह्यूमन बींग्स कैसा होता है बोल के, ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक ह्यूमन बींग को सामने लाके खड़ा करेंगे, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं वहां पे, ठीक है, बट रादर हम क्या बोल सकते हैं, ये इंस्टांसेस है, ये अकरेंस है, इस टाइप का, है ना। ह्यूमन बींग का ये एक अकरेंस है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स ऐसे ही होता है, देखिए बाकी ह्यूमन बींग्स भी, ये भी एक ह्यूमन बींग है और बाकी का ह्यूमन बींग्स भी ऐसे ही होता है। तो देखिए जैसे हमने कोई भी क्लास बनाया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्लास STUDENT, स्टूडेंट हमने बनाया हुआ है, मान लीजिए कहीं पे, तो इसका जो अकरेंसेस होगा, जैसे मान लीजिए इसके अंदर में जो भी है डेटा, अब हमने कहीं पे कोई मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर में हमने INT मेन, लेट्स से हमने कुछ इंस्टांसेस है, अकरेंस बनाया, तो अगर C+ तो सिंपली STUDENT स्टूडेंट, है ना। तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, ये जो हम लोग S1 S2 ऐसे करके बनाते हैं, तो ये सब क्या होता है ना, कि एक मोमेंट में एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हम चाहने से हम इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। सपोज एक स्टूडेंट का नाम हो सकता है RAJ राज, ठीक है, एक का नाम हो सकता है अमन, लाइक दिस, ठीक है। इट कैन बी मेड लाइक दिस आल्सो, ये सब इंस्टांसेस हो सकता है, ठीक है। बट जो हम प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, एक समय में वो राज का रिकॉर्ड के साथ काम कर रहा होता है, एक समय में वो अमन के रिकॉर्ड के साथ काम कर रहा होता है, ठीक है। दैट इज व्हाई वी डोंट गिव द नेम, है ना, राज और अमन, हम क्या करते हैं, S बना देते हैं ऐसे, ठीक है। तो S, ठीक है, कभी अमन का रिकॉर्ड के साथ डील कर रहा है, ठीक है, कभी राज का रिकॉर्ड के साथ में डील कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे करके, तो एक्चुअली, ठीक है, स्पेस मेमोरी में क्या लेता है, या काम वेरिएबल के तौर पे कौन करता है, S करता है, रिमेंबर, ठीक है। एंड द क्लास इज ओनली द स्पेसिफिकेशन ऑफ S, ठीक है। क्लास ये बताता है कि S के अंदर में क्या क्या स्टोर हो सकता है, ठीक है ना, ये चीज। तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसी को इंस्टांसेस ऑफ क्लास बुलाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नाउ सपोज स्टूडेंट के अंदर में एक वेरिएबल है, ठीक है, INT रोल नंबर या रोल, सपोज ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो रोल जो वेरिएबल है, ये यहाँ क्रिएट नहीं हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सपोज आई एम हैविंग सेवरल ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, मेरे पास में मान लीजिए 4-5 ऑब्जेक्ट है, S1, S2, S3, ठीक है, S4, है ना, ऐसे करके मेरे पास 4-4 वेरिएबल है। तो होता क्या है कि इसका एक इंस्टांस, मतलब इसका एक कॉपी, ठीक है, सबके लिए बनता है, ठीक है। मतलब S1.role will be different, remember, ठीक है ना, एंड S2.role will be different, ठीक है। अगर मैंने इसको एक वैल्यू दे दिया 1, तो ये S1.1 का वैल्यू है, ठीक है, और इसको दे दिया अगर मैंने 2,
तो ऐसा नहीं है कि ये जाके रिप्लेस कर देगा, ठीक है, टू इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस s1 डॉट रोल को, है ना, ठीक है, तो ये इसमें रहेगा। तो अगर हम कहीं पे जाके लिखते भी है सी आउट, है ना, ठीक है, और उसके बाद में s1 डॉट रोल अगर हम लिखेंगे तो ये हमको 1 दिखाएगा, ठीक है, बट इफ यू राइट s2 डॉट रोल एट एनी पॉइंट ऑफ प्रोग्राम, है ना, तो क्या दिखाएगा, 2 दिखाएगा, ठीक है। बट कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम स्टैटिक बुलाते हैं, ठीक है, तो इफ आई राइट हियर स्टैटिक, ठीक है, तब क्या होगा, तब ये जो वेरिएबल रोल होगा ये क्लास के लिए कॉमन हो जाएगा एक्चुअली, है ना, ठीक है, तब इसको क्लास वेरिएबल बुलाते हैं, ठीक है, तब क्या बन जाएगा, तब ये बन जाएगा CLSS क्लास VARIABLE, मतलब ये जो वेरिएबल होगा ये सबके लिए कॉमन होगा, ठीक है, S1 के लिए भी कॉमन होगा, S2 के लिए भी, S3 के लिए भी, S4 के लिए, सबके लिए कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन वेरिएबल्स को हम बुलाते हैं क्लास वेरिएबल्स, ठीक है, और जो वेरिएबल्स डिफरेंट डिफरेंट होता है सबके लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगेन INT रोल, ठीक है, इसको बुलाते हैं हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल, जो हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, सेपरेट डेटा रख सकेगा, है ना, सेपरेट डेटा रख सकेगा। तो ये डिफरेंस होता है। तो अभी जैसे कि क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो एरर मैसेज आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल, देखिए इंटरफेस का कभी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखिएगा, बिकॉज इंटरफेस के अंदर तो हम लोग क्या करते हैं, इन इंटरफेस वी हैव ओनली कॉन्स्टेंट्स, है ना, यस सर। ठीक है, हमारे पास में सिर्फ कॉन्स्टेंट्स होता है इंटरफेस के अंदर में, ठीक है, और ठीक है, वी ओनली हैव कॉन्स्टेंट्स इन इंटरफेस, और उसके बाद में एंड अनदर थिंग वी हैव ओनली मेथड का भी डिक्लेरेशंस होता है, ठीक है, ये दो चीज होता है हमारे पास में। तो सिर्फ डिक्लेरेशंस और कांस्टेंट से तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा ना, ऑब्जेक्ट के अंदर में मेथड का डेफिनेशन होना चाहिए एक्चुअली, तो दैट इज व्हाई, ठीक है, हेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी क्रिएटेड फ्रॉम इंटरफेसेस, है ना। ठीक है, तो इंटरफेस से हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, रिमेंबर दैट, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है, जब आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरफेस इंस्टेंस फील्ड्स नहीं हो सकता, मतलब इंस्टेंस वेरिएबल नहीं हो सकता, आपको कांस्टेंट्स डालना पड़ेगा वहां पे, है ना, ठीक है। तो दो जगह जहां पे हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया ए और बी को, वहां पे ये एरर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में एरर आ रहा है ये वाला, इंटरफेसेस कैन नॉट कंटेन इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर भी नहीं हो सकता उसके अंदर में। कंस्ट्रक्टर तो एक ऐसा फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब कॉल किया जाता है, तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं होता, आप कंस्ट्रक्टर कैसे डाल सकते हैं, ना, ठीक है, तो लाइक दिस। सर हाँ सर बोलिए बोलिए। इंटरफेस के पास अगर इंटरफेस के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो फिर भी सर मतलब मेन में कुछ भी सर कॉल करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो फिर सर हम इंटरफेस को सर वर्क में कैसे लाएंगे अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं आ रहा है देखिए तो? जैसे अभी आपको बुक में भी लिखा हुआ था ना कि इंटरफेस एक्चुअली क्या होता है, वो एक तरह का ये होता है, एक तरह का गाइडलाइन होता है, ठीक है, या एक तरह का, जैसे वहां पे कितना अच्छा से लिखा हुआ था, ठीक है, कितना अच्छा से लिखा हुआ था उसके अंदर में कि इंटरफेस डिसाइड्स व्हाट, ठीक है, हाउ डिसाइड नहीं होता इंटरफेस के अंदर में, ठीक है, कैसे होगा वो डिसाइड नहीं किया जाता, क्या करना है वो डिसाइड करना इंटरफेस के अंदर में, ठीक है ना। यस। तो वही आप डिसाइड कर रहे हैं। तो जैसे इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस दायरा तय करने का काम करता है, ठीक है। देखिए इनिशियली क्या होता था, जो मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है, इनिशियली क्या होता था कि जो सॉफ्टवेयर होता था एक क्लोज्ड ग्रुप ऑफ पीपल, ये एक आदमी बनाता था, ठीक है, तो इसीलिए उतना ज्यादा कम्युनिकेशन का या रेस्ट्रिक्शन का कोई जरूरत नहीं होता था। बट अभी क्या होता है ना, प्लानिंग कोई और करता है, ठीक है, प्लानिंग somebody else is doing और उसका इम्प्लीमेंटेशन कोई और करता है। तो सपोज जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जब वो जावा का डेटाबेस वाला पहुंचेंगे तो सबसे बेस्ट एग्जांपल एक्चुअली इंटरफेस का, है ना, ठीक है। तो हुआ क्या कि देखिए जावा चाहता था कि अलग अलग कंपनी अपना कोड बना के दे, जिसको हम एपीआई बुलाते हैं, ठीक है, एपीआई आर नथिंग बट रेडीमेड कोड, रेडीमेड कोड। जैसे कल का बात है, मेरा एक पुराना स्टूडेंट था, ठीक है, उसको एक सॉफ्टवेयर चाहिए था फॉर ये जो ऑनलाइन जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं, ये ऑर्डर का, इसका राशन वाशन का, है ना, ठीक है, ई वो कॉमर्स। हाँ ई कॉमर्स टाइप से, बट ओनली फॉर ये करना चाह रहा था ग्रोसरीज के लिए, ठीक है, एंड नथिंग एल्स। तो उसने कुछ अन्नपूर्णा या ऐसे अगर कुछ नाम दिया हुआ है उसको। तो लॉकडाउन के टाइम में मुझे बोला था बनाने के लिए, बट अब देखिए स्टूडेंट के साथ में क्या होता है कि बिजनेस रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं होता है, बिकॉज देखिए काम में समय लगता है, ठीक है ना। और देखिए मेरे पास में और भी बहुत सारा यूजफुल चीजें हैं, ठीक है, बहुत सारी यूजफुल चीजें जो करना है ना। तो क्योंकि मेरा भी अपना टारगेट है, मेरा भी अपना प्लान्स है, और उसमें क्या हो जाता है ना, बाद में बिजनेस रिलेशनशिप्स खराब होने का बहुत डर रहता है सब चीज में, तो आपका पर्सनल रिलेशनशिप भी खराब हो जाता है सब चीज में। तो दैट इज वाई मैंने उतना ध्यान ही नहीं दिया जानबूझ के। तो फिर मैंने सजेस्ट भी किया उसको कि जैसे मैंने बताया टाइम नहीं है, ऐसा थोड़ा सा वो कर दिया, ठीक है। और रियली में टाइम नहीं था, क्योंकि अगर मुझे बोलता था तो बहुत समय लग जाता उसको बनाने में, है ना।
तो खैर एक दूसरा मेरा स्टूडेंट है, ठीक है, जो अभी एलएनसीटी भोपाल में एमसीए कर रहा है, ठीक है, तो उसका भी लास्ट सेमेस्टर ही वहाँ पे खत्म ही हो गया उसका, खाली वाइवा बाकी था, बोला था 6 तारीख को वाइवा है उसका। तो उसने रेडी किया सॉफ्टवेयर, है ना, बनाया। तो बट ही ऑल्सो स्ट्रक समर, मैंने बोला था अगर कहीं पे अटक जाओगे तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा, है ना। तो वो अटक गया कहीं पे, जैसे 2 जगह अटका। तो एक तो पाइथन में उसने डेवलप किया, ठीक है, एप्लीकेशन को। तो अभी क्या है कि पाइथन का एक्सेप्टेबिलिटी बहुत सारा सस्ता वाला वेब सर्वर में नहीं है, ठीक है। तो जो सस्ता वाला वेब सर्वर है, जो आपको कम में वेब का स्पेस देता है, वो लोग पाइथन के हिसाब से उन्होंने अपना सर्वर नहीं डेवलप किया हुआ है, तो वहां नहीं जाता है, ठीक है। और दूसरा चीज था कि जैसे इसको पेमेंट गेटवे चाहिए था उसमें, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग पेमेंट गेटवे इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, उतना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं होता है, उसमें रेडीमेड कोड मिलता है हमको, ठीक है ना। तो आप चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे, सपोज पेटीएम, ठीक है, तो कोई बड़ा उसमें नहीं जाते हैं, ठीक है। ये जैसे मैंने सर्च भी किया था यहाँ पे, पेटीएम का एपीआई इंटीग्रेशन। तो आप देखिएगा जब यहाँ जाइएगा तो पेटी देखिए यहाँ पे है ना, एपीआई कीज वगैरह भी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये जो रेडीमेड देखिए कोड हमको कुछ बता रहे हैं यहाँ पे पेटीएम कि आपको ऐसे करके कुछ करना पड़ेगा, देखिए इस तरह से कुछ आपको अपने कोड में डालना पड़ेगा। तो इसमें आप देखिएगा ये अभी पीएचपी का दिखा रहा है, विच इज वेरी पॉपुलर एक्चुअली, है ठीक है, पीएचपी वाला ज्यादा पॉपुलर है। फिर आपको जावा का भी मिल रहा है, ठीक है, देन यू गेट नोड आल्सो। एंड रिसेंटली दे हैव एडेड पाइथन एसडीके। अभी हम लोग ने 10-15 दिन पहले ट्राई किया तो नहीं मिला था, ठीक है। तो रिसेंटली दे हैव एडेड इवन पाइथन एसडीके आल्सो ये, ठीक है। तो खैर, तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, पीएचपी में कोड लिखना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। प्लस एक डॉक्यूमेंटेशन अलग से भी वो दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हो उसको, ठीक है, जहां से कि मतलब पूरा पूरा आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा कि किस तरह का फंक्शन हमको यूज करना है, क्या काम कराने के लिए, है ना, ठीक है। तो अब देखिए इसका आधा पार्ट पेटीएम ने बनाया हुआ है, ठीक है, जो कि हमको देगा नहीं वो, ठीक है, जो कि हमको देगा नहीं, बस हमको ये बता दे रहा है कि कौन कौन सा फंक्शन उसने ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है, व्हाट फंक्शन दे हैव ओपनड इट, और उसको कैसे करके इस्तेमाल करना है। देखिए जैसे डिफाइन यहाँ पे आ रहा है ना, ठीक है, ये या रिक्वायर वंस करके एक फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो आप कैसे करके ये सबको यूज करके और आप ये अचीव कर सकते हैं, मतलब पेटीएम के थ्रू अपना वेबसाइट से पेमेंट वगैरह ले सकते हैं ना, ठीक है, वो कैसे हो सकता है। उसके लिए कुछ आईडी चाहिए होगा, देखिए ना, मर्चेंट की मर्चेंट आईडी चाहिए होगा, ठीक है। तो वो सबके साथ इंटीग्रेट करके आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो रेडीमेड कोड जो हमको देता है, हमको ऐसे यूज करना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाने से यहाँ पे नहीं होगा, आप अपना कोड नहीं लिख सकते हैं, इन्हीं के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। बिकॉज जो अंदर का इनका जो प्रोग्राम है वो इसी के हिसाब से काम करता है, ठीक है। ये एक तरह का बस इंटरफेस है अगेन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंटरफेस, है ना, ठीक है। तो अभी देखिए, तो एपीआई, तो वैसे करके मान लीजिए जावा वाला चाह रहा था कि अलग अलग कंपनी क्या करे कि एपीआई बना के दे किसी पर्टिकुलर काम के लिए, एक बहुत पॉपुलर काम के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है। तो जावा वाला चाह रहा था कि ये काम हो, और जावा वाला ये नहीं चाह रहा था कि सारा काम हम ही करें, ठीक है। तो जावा वाला ने क्या किया, एक इंटरफेस बनाया, ठीक है, एक इंटरफेस बनाया जिसको नाम दिया CONNECTN कनेक्शन, ठीक है। और इसके बारे में सबको एक्सप्लेन कर दिया, सारा कंपनी को एक्सप्लेन कर दिया, देखो एक इंटरफेस बना हुआ है कनेक्शन के नाम से, आप लोग जो भी एपीआई बनाइएगा आप टारगेट कीजिए इसको, ठीक है। तो इसके अंदर में जो भी फंक्शंस है, इसके अंदर में जो भी फंक्शंस है वही सबको यूज करके क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनेगा या जो भी बनेगा, है ना, ठीक है। तो दिस इंटरफेस बेसिकली कंटेन्स गाइडलाइंस, है ना। अब जो भी बनाया अपना क्लास वर्क, तो उस क्लास का नाम तक हम लोगों को नहीं पता है, ठीक है, उस क्लास का नाम भी हम लोग को नहीं पता है, हम लोग इसे कनेक्शन इंटरफेस के थ्रू यूज करते हैं। मान लीजिए माई एसक्यूएल वाला बनाया इस तरह से, ठीक है, क्लास माई SQL CONNECTN कनेक्शन, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट CONNECTN कनेक्शन ऐसे करके, ठीक है। तो इसके अंदर में ये जो इंटरफेस बना है, इस इंटरफेस के अंदर में कुछ मेथड्स होगा ऐसा, ठीक है, कुछ मेथड्स होगा यहाँ पे, ठीक है, हो सकता है कोई मेथड होगा INT CONNECT कनेक्ट के नाम से, ठीक है। तो जिसका ये नहीं डिफाइंड है, बॉडी डिफाइंड नहीं है, लेकिन आपको नाम यही रखना होगा, ठीक है। उसी तरह से होगा वॉइड, ठीक है, EXIT एग्जिट के नाम से हो सकता है कोई मेथड इस तरह से, तो हम लोग नहीं जानते अंदर में क्या मेथड दिया होगा, उसको जाके पढ़ना पड़ेगा, है ना, ठीक है, तब पता चलेगा। तो मान लीजिए इस तरह से कुछ होगा वहां पे, ये जावा वाला ने इसको बना दिया, ठीक है। एंड देन जिस कंपनी को भी बोल दिया कि जो कंपनी को अगर जावा के प्रोग्राम के साथ में अपना डेटाबेस को कनेक्ट करवाना है, देन व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू मेक कोड इन सच अ वे दैट दे आर इंप्लीमेंटिंग ये कनेक्शन इंटरफेस को वो लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो जिसने भी बनाया, चाहे वो ऑरेकल वाला ने बनाया, ठीक है, या माई सिक्वल वाला ने बनाया, या एसक्यूएल सर्वर वाला ने बनवाया, ठीक है, सबने क्या किया, व्हेन दे क्रिएटेड देयर क्लास, ठीक है, तो इन्होंने इसको इंप्लीमेंट किया, कनेक्शन इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया। एंड व्हेन यू आर इंप्लीमेंटिंग एन इंटरफेस, जितना मेथड उसके अंदर होता है सारा को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना पड़ता है, मतलब जो भी कनेक्टिविटी का कोड आपने लिखा हुआ है उसको आपको इसके अंदर लिखना पड़ेगा,
ठीक है, इसके अंदर लिखना पड़ेगा। तो यूज करने वाला के लिए कॉमन हो जाएगा। जैसे जब मैं यूज कर रहा हूँ तो मुझे पता भी नहीं चलेगा मैं माई सिक्वल यूज कर रहा हूँ, ये सिक्वल सर्वर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे लगेगा मैं तो एक ही यूज कर रहा हूँ, बिकॉज देखिए मेथड का नाम तो सेम है ना, मेथड का नाम है कनेक्ट एग्जिट ऐसे करके, है ना, ठीक है। मेथड का नाम ये रह गया, चाहे कोई भी, चाहे ऑरेकल वाला बना रहा है, कोई भी बना रहा है, ठीक है। व्हाट हैपेंस, एक रेस्ट्रिक्शन हो गया, जैसे आप इंप्लीमेंट करते हैं कनेक्शन को, एक रेस्ट्रिक्शन हो जाता है कि यू विल हैव टू डिफाइन दिस मेथड ओनली, ठीक है, यू विल हैव टू डिफाइन दिस मेथड ओनली। सिमिलरली और कुछ मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जब आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रोग्राम बनाते हैं जावा के अंदर में, ठीक है, जैसे आपने एक एप्लेट बनाया, आपने एक फ्रेम बनाया, ठीक है, तो इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे करके बनाना होगा आपको। तो सपोज आपने एक क्लास बनाया, पब्लिक CLSS क्लास, ठीक है। सपोज आप एक वहाँ पे AWS को इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ, तो जैसे आपने एडिशन का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया आपने, ठीक है, तो क्लास का नाम तो एडिशन हो गया। अब यहाँ क्या करना पड़ता है आपको, इनहेरिट करना पड़ता है, मतलब EXTENDS एक्सटेंस फ्रेम करना होगा आपको, ठीक है। बिकॉज देखिए डॉटनेट में हम लोग फॉर्म बुलाते थे ना, जो बैकग्राउंड हमको मिलता था, जहाँ पे हम लोग वो टेक्स्ट बॉक्स वगैरह को डालते थे, उसी तरह से जावा में उसको फ्रेम बुलाया जाता है, ठीक है। फ्रेम में आप बाकी कंपोनेंट्स ऐड करते हैं। तो बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जावा में कोई ये आईडी के हिसाब से नहीं सिखाते, ठीक है, जानबूझ के। जैसे एक बार बच्चा सीख लिया अच्छा से, तो आप अपना से आईडी अडॉप्ट कर सकते हैं, आप कुछ यूज कर लीजिए, जैसे आप नेटबीन्स यूज कर लीजिए, आप एक्लिप्स यूज कर लीजिए, कोई भी आईडी यूज कर लीजिए आप बाद में जाके, ठीक है। मुझे सिखाना नहीं पड़ता, स्टूडेंट्स अपने सीख लेता है। बट ये जो चीजें ये सिखाना पड़ता है, मतलब इनिशियली हम लोग, या इनफैक्ट जितना मैं जावा का GUI दिखाता हूँ, मैं कभी आईडी यूज करके नहीं दिखाता हूँ, आई ऑलवेज शो देम यूजिंग कमांड लाइन ओनली, है ना, मतलब ये प्रोग्राम इस तरह से लिख के दिखाते हैं, बिकॉज इससे आपको बैकग्राउंड समझ में आएगा। जैसे डॉटनेट में आपने इतना GUI बनाया होगा, बट बैकग्राउंड कभी नहीं समझ में आएगा कि वो काम कैसे करता है, या वो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो व्हाट हैपेंस, वहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ है, वहाँ क्लास कहाँ है, कुछ नहीं समझ में आता वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये बहुत गलत चीज है ना। चलिए जल्दी जल्दी काम कराना है, फैक्ट्री में ये सब चीज होता है, ठीक है। फैक्ट्री में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक मिस्त्री है जो बाइक का रोज असेंबली, मतलब ये करता है, बाइक को रिपेयर करता है, ठीक है। उसको बहुत सारा पार्ट का नाम भी नहीं पता होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है ना, जैसे ये जैसे एक साइकिल रिपेयर करने वाला है ना, ठीक है, तो वो जो टायर के आगे में जो वो रहता है ना, हमारा व्हील्स रहता है, व्हील्स के ऊपर में एक टिन का प्लेट लगाया रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं, जो साइकिल का चक्का होता है उसके ऊपर में एक टिन का वो नहीं ना प्लेट जैसा गोल सा लगाया रहता है, उसको क्या बोलते हैं ऊपर में, जो मिट्टी उट्टी से बचाने के लिए होता है। हाँ सर, याद नहीं है सर। तो उसको आप देखिएगा ना, यहाँ पे जो लोकल जो भी है मिस्त्री उसको बोलेगा मोटर कार्ट बोलता है, यस सर। ऐसे करके, ठीक है। स्पेलिंग नहीं पता वो लोग को, बट वो लोग मोटर कार्ट, ठीक है। बट इट्स नॉट मोटर कार्ट, इट इज मड गार्ड, मत ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको ये भी किया, हिंट भी देने की कोशिश किया कि वो मिट्टी से बचाता है, ठीक है। तो गीला मिट्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, मड बुलाते हैं, ठीक है। तो उसका काम क्या हुआ बाइसाइकिल के अंदर में, वो क्या करता है, वो मिट्टी से ही तो आपको बचाता है ना, इवन इन बाइक ऑल्सो यू सी दैट, ठीक है। अब आप एक चीज गौर कीजिए, जो बाइक हम लोग चलाते हैं, ठीक है, नॉर्मली ऐसा बाइक को हम लोग सिटी बाइक बुलाते हैं या एग्जीक्यूटिव बाइक बुलाते हैं, सब चीजों को, ठीक है, मतलब ऑफिस जाने के लिए लोग यूज करते हैं इसको, है ना, दैट इज वाई एग्जीक्यूटिव बाइक्स, ठीक है। फिर आपने सुना है स्पोर्ट्स बाइक, ठीक है। फिर आपने सुना है क्रूज बाइक, ठीक है। तो जैसे जितना आरई है, मतलब रॉयल एनफील्ड है, दीज आर ऑल क्रूज बाइक्स, है ना। स्पेशली जो थंडरबर्ड है रॉयल एनफील्ड का, तो क्रूज बाइक मतलब आप लंबा लंबा जर्नी पे उसको लेके जा सकते हैं। बहुत लोगों का शौक होता है कि बाइक से लोग लेह लद्दाख लद्दाख जाते हैं, ठीक है, वहां का रास्ता में बाइक चलाना बहुत मजा आता है बोलते हैं ना। आपने देखा होगा स्पेशली रॉयल एनफील्ड वाला लोग पहुंच जाता है वहां तक, लेह लद्दाख तक लेके चला जाता है बाइक को अपना, है ना। तो फॉर लॉन्ग जर्नीज, ठीक है, व्हाट वी यूज क्रूज बाइक्स, ठीक है, जिसका टंकी में ज्यादा पेट्रोल जा सकता है। जैसे रॉयल एनफील्ड का जो ये है ये जो क्या नाम है, थंडरबर्ड है, इसका टंकी 20 लीटर्स का एक्चुअली में, ठीक है। तो इतना बड़ा शायद दूसरा किसी बाइक का नहीं जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है। तो लाइक दैट, तो जो बाइक हम लोग यूज करते हैं वो एग्जीक्यूटिव बाइक है, तो उसमें आप देखिएगा जो मड गार्ड होता है लगभग व्हील के साथ साथ चिपका हुआ रहता है, ठीक है, स्पेशली फ्रंट वाला, है ना, ठीक है। बट इन केस ऑफ डर्ट बाइक, एक और बाइक आता है जिसको डर्ट बाइक्स बोलते हैं हम लोग ना, तो अभी इंडियन मार्केट में एक बाइक है इम्पल्स नाम से, हीरो का, यस सर। ठीक है। आप देखिएगा उसका मड गार्ड एकदम ऊंचा है, एकदम ऊपर है, ठीक है। तो मड गार्ड ऊपर होने से क्या होता है, वो ज्यादा प्रोटेक्शन देता है असल में डर्ट ये सबके साथ में, है ना, ठीक है। तो हालांकि हमारे पास तो यहाँ पे वो डर्ट वाला कोई, हम लोग स्पोर्ट्स खेलते ही नहीं है, या वैसा जगह में हम जाते ही नहीं कि हमको जरूरत पड़ेगा उस बाइक का, इसलिए स्पेशली यहाँ के मार्केट में तो फेल है, फ्लॉप है, ठीक है। तो यहाँ के मार्केट में जो आपको 80% बाइक मेरे ख्याल से मिलता है, वो क्या होता है, वो एग्जीक्यूटिव बाइक होता है, और बाकी जो यूथ है, अभी शौकीन यूथ है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग स्पोर्ट्स बाइक लेते हैं,
है ना, या कुछ लोग है जो थोड़ा सा मतलब वो रॉयल एनफील्ड जो बहुत अच्छा लगता है, बुलेट जो बोलते हैं लोग, है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, रॉयल एनफील्ड लेते हैं, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो लाइक दैट, तो देखिए जो मिस्त्री लोग होगा वो लोग क्या करेगा, वो लोग बिना नॉलेज का काम करता है नॉर्मली, ठीक है, दे डोंट हैव, हम लोग कोई बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट स्टिल वी ट्राई टू गेन नॉलेज ना, लाइक दिस, ठीक है। तो ये लोग इस तरह से काम करेंगे। तो सिमिलरली है ना, सिमिलरली जैसे कि वो आप डायरेक्टली अगर एक इसमें चले जाते हैं, आईडी में चले जाते हैं और इसके साथ काम करते हैं अगर आप जीयूआई के साथ में, तो वो बिल्कुल वही होता है, मिस्त्री वाला बात होता है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, सारा काम कर ले रहे हैं, आप अच्छा सॉफ्टवेयर बना लेंगे, ठीक है, बट अल्टीमेटली आपका टेक्निकल जो डिटेल्स है वो एकदम वो होगा, मतलब वीक होगा, ठीक है। आपको पूछा जाएगा भाई बताओ हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट हुआ, बताओ क्लासेस कहाँ क्रिएट, बिकॉज देखिए एट द एंड ऑफ द डे जो हमारा .NET है, ठीक है, वो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है, कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो अगर आप वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को आप समझा नहीं पाएंगे किसी को, ठीक है, तब तो कैसे होगा, तब तो हो नहीं पाएगा ना। तो दैट इज व्हाई व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू टीच जावा का जीयूआई पार्ट होता है, उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि इसी में दिखाए, ठीक है, नोटपैड में लिख के दिखाए, सो दैट यू विल आस्क क्वेश्चंस। देखिए वहां पे जो हम फॉर्म बनाते हैं वो भी क्लास है असल में, ठीक है, वो भी क्लास है, बट वहां पे हम लोग कभी नहीं बताया हमने कि वो क्लास क्रिएट हो रहा है बोल के, बिकॉज उसके लिए आपको बैकग्राउंड का कोड देखना पड़ेगा, ठीक है, और उस स्टेज में अगर हम बैकग्राउंड का कोड आपको दिखाएंगे बताएंगे तो यू विल गेट कंफ्यूज एक्चुअली, ठीक है। तो दैट इज व्हाई, ठीक है, इस तरह से चीजें चलता है। तो चलिए, तो पब्लिक क्लास एडिशन एक्सटेंड्स फ्रेम, तो इससे क्या होगा, एक फ्रेम तो बन जाएगा हमारा, ठीक है। अगर आपको ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूजर का कोई इंटरेक्शन नहीं चाहिए, है ना, ठीक है, मतलब क्लिक व्लिक नहीं चाहिए, हालांकि ऐसा प्रोग्राम तो लगभग इम्पॉसिबल है। हम लोग जैसे एडिशन का बनाएंगे तो वहां पे कम से कम बटन क्लिक तो रहेगा ही ना, एक ऐड बटन होगा, उसको क्लिक करके हमको रिजल्ट निकालना होगा। तो ऐसे केस के लिए क्या करना पड़ता है, हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है एक इसको इंटरफेस को, ठीक है, जिसका नाम है एक्शन लिस्नर, है ना, IMPLEMENTS, इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिस्नर, ठीक है। तो ऐसे करके इसको लिखना पड़ता है आपको। और उसके बाद में जैसे ही आपने ये किया ना, एक्शन लिस्नर को इंप्लीमेंट किया, तो इस क्लास के अंदर बाकी तो आप जीयूआई के लिए नॉर्मली क्या होता है, कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है यहाँ पे, ठीक है, ADDITN एडिशन नाम से कंस्ट्रक्टर बनाया हमने, और उसके अंदर में आप अपना बटन टेक्स्ट बॉक्स सब ऐड कर सकते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। जैसे पहले बटन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए, ठीक है, उसका रेफरेंस, ठीक है, BUTTON बटन सपोज, है ना, सपोज BTN, मेरा नॉर्मली आदत रहता है 3 लेटर का प्रीफिक्स डाल देता हूँ यहाँ पे, है ना, तो BTN सपोज ADD add इज इक्वल टू न्यू BUTTON बटन, है ना, इस तरह से। अगर उसका फेस पे जो नाम हमको देना है तो हम कंस्ट्रक्टर के जरिए उसको दे सकते हैं, सपोज द नेम विल बी ऐड, ऐसे करके। और उसके बाद जब उसको आपको फ्रेम में ऐड करना है ना, तो एक मेथड को कॉल करना पड़ेगा, एक्चुअली द मेथड इज दिस डॉट ऐड, और उसके बाद में आपको ये जो BTN ऐड को यहाँ पे पास करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज हाउ अ बटन विल बी एडेड टू द फॉर्म। ये चीज .NET में भी होता है, बट ये पर्दे के पीछे रहता है तो पता नहीं चलता है सब कोड, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके आप GUI डिजाइन करेंगे। तो ये जो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग कर रहे हैं वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को डिजाइन कर रहे हैं। नाउ अब इसके बाद में हमको क्या करना है, इसके बाद में हमको ये जो एक हमको यहाँ पे इवेंट हैंडलर बनाना पड़ेगा, एक ऐसा फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि जिसको हम जोड़ेंगे इस बटन के साथ में, है ना, कि वो इवेंट को कॉल करेगा। तो उसके लिए एकदम स्ट्रिक्ट है कि जो नाम होगा इवेंट हैंडलर का यही होगा, आपको पब्लिक, ठीक है, वॉइड ACTN एक्शन परफॉर्म नाम से एक फंक्शन होगा, उसी को आपको क्या करना है, मॉडिफाई करना, नाम यही रखना होगा आपको, ठीक है, फॉर MED परफॉर्म्ड, है ना। और उसके बाद में ये ब्रैकेट में क्या करेगा, ब्रैकेट में एक क्लास का ऑब्जेक्ट लेगा, है ना, ठीक है, एक्शन परफॉर्म। और जो ऑब्जेक्ट होता है इस क्लास का होता है ACTN एक्शन इवेंट, और कोई भी नाम से आप बना सकते हैं। नॉर्मली ई नाम से क्या होता है, बुक्स में आप देखिएगा बनाया हुआ रहता है, ठीक है ना, लाइक दिस। तो ये देखिए, तो ये जो नाम का जो रिजर्वेशन हुआ, या ये जो मेथड का जो सिंटेक्स का जो रिजर्वेशन है, ये कहाँ हुआ है, ये इस एक्शन लिस्नर के अंदर हुआ है, ठीक है। मतलब जब ये इंटरफेस बना होगा जावा के लाइब्रेरी में, है ना, INTERFAC इंटरफेस ACTN एक्शन LISTENER, ये जब बना होगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, देयर मस्ट बी अ डिक्लेरेशन, ठीक है, PUB LIC पब्लिक वॉइड ACTN एक्शन PRFORMED परफॉर्म, ब्रैकेट के अंदर में ACTN एक्शन EVENTE, ऐसे करके वहां पे एकदम फिक्स्ड होगा कि, ठीक है, उसके अंदर ऐसे करके डिक्लेरेशन बना के रख दिया गया होगा। तो जो भी इसको यूज करेगा, ठीक है, जो भी एक्शन लिस्नर को यूज करेगा, इट इज कंपल्सरी दैट यू हैव टू, ठीक है, यू हैव टू ओवरराइड दिस फंक्शन, ठीक है। अगर आप इस फंक्शन को ओवरराइड नहीं करेंगे तो एरर आएगा, ठीक है ना। तो ये काम होता है असल में इंटरफेस का, ठीक है। ये काम होता है कि वहां पे क्या होता है कि हम सिग्नेचर्स या जो मेथड्स होता है, ठीक है, उसका हम डिक्लेरेशन करते हैं, गाइडलाइन हम बना देते हैं आगे के लिए, है ना, ठीक है।
तो ये और कोई बाद में बहुत, उसको सर हाँ डिफिनेशन डालेंगे, बिल्कुल बाद में उसका डेफिनेशन, क्योंकि देखिए बाद ये में जो, जाके सर बॉडी को सर हम स्ट्रक्चर हाँ देंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए असल में ये जो बॉडी है सबके लिए डिफरेंट होगा ना। देखिए मैं यहाँ पे जो बटन बना रहा हूँ ऐड के लिए बना रहा हूँ, आप शायद सब्ट्रैक्ट के लिए बना रहे होंगे, ठीक है, तो बॉडी तो दोनों का सेम नहीं है, सब्ट्रैक्ट के लिए अलग कोड लिखना होगा और ऐड के लिए अलग कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज वाई ओके सर। सिर्फ एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए नाम इसका सेम रख दिया गया है, ठीक है ना, नाम इसका सेम रख दिया गया है, बट द एक्शंस विल बी डिफरेंट ना, आपका एक्शन अलग होगा, मेरा एक्शन अलग होगा, इसीलिए इसका बॉडी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्चुअली इट इज नॉट ओनली दिस मच, अभी और हमको डिस्कस करना पड़ेगा, थोड़ा और मैच्योरिटी आने दीजिए, ठीक है, फिर हम लोग और क्या करेंगे, इसको डीपली और डिस्कस करेंगे, बिकॉज यहाँ पे ये भी चीज मैटर करता है ना, ये जो आ रहा है यहाँ पे एक्शन इवेंट जो आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि देखिए अभी जो हमने केसेस जितना भी लिया था सब सिंपल सिंपल केसेस लिया था, धीरे धीरे और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएंगे तब जाके आपको और डेप्थ में समझ में आएगा चीजें, है ना, ठीक है। चलिए तो आते अभी यहाँ पे इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एज वी डिस्कस्ड कि इसके अंदर में इसको बंद करते हैं, एज वी डिस्कस कि इन इंटरफेसेस वी कैन ओनली हैव, ठीक है, सिर्फ कॉन्स्टेंट्स हो सकता है, ठीक है, और ये हो सकता है डिक्लेरेशंस हो सकता है, वी कैन नॉट हैव मेथड डेफिनेशंस या वेरिएबल्स नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वही एरर में आ रहा था यहाँ पे कि आप चार जगह क्या कर रहे हैं, आप कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं और ये यूज कर रहे हैं। तो चलिए कंस्ट्रक्टर्स को तो हटा ही देते हैं सबसे पहले, है ना, ठीक है। लेट अस रिमूव द कंस्ट्रक्टर्स फ्रॉम हियर। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको डायरेक्टली यहाँ पे इसको डाल देना होगा, है ना। चलिए नाउ लेट्स सी क्या हालत है। तो देखिए अब तो एरर और बढ़ गया, ठीक है, लेकिन फिर से बोल रहा है कि इंटरफेसेस कैनॉट कंटेन, वो तो गया नहीं फील्ड्स वाला, ठीक है। उसके बाद में इंटरफेसेस कैनॉट कंटेन इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर, अभी बोल रहा है लाइन नंबर 19 में, लाइन नंबर 19 में, 19 कहाँ, यहाँ पे है। तो लेकिन ये तो कंस्ट्रक्टर है नहीं एक्चुअली में, है ना, ठीक है, दिस इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर, ये नॉर्मल मेथड को भी कंस्ट्रक्टर बुला रहा है यहाँ पे। चलिए इसको ठीक करेंगे इस चीज को हम लोग, है ना। और चलिए तो हटाते हैं चीजों को, अच्छा सॉरी सॉरी ये तो पुराना है ना, नीचे है ये है, तो ठीक है। यहाँ पे इंटरफेसेस इंटरफेसेस के बारे में से बता रहा है, चलिए तो इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग कांस्टेंट बना देते हैं, ठीक है। तो सी प्लस में कैसे कांस्टेंट बनाया जाता है, CONST कॉन्स्ट करके बनाया जाता है। एक बार ऐसे करके ट्राई करके देखते हैं पहले कि सी प्लस वाला मेथड काम करता है कि नहीं करता है। चलिए तो अभी क्या आया, हो गया, ठीक है, वो तो सही हो गया, उसको कांस्टेंट जैसे हमने बना दिया, तो ठीक है। बट नाउ सेवरल अदर प्रॉब्लम्स हैव अराइज्ड। तो एक बोल रहा है लाइन नंबर 46 में, सी डज नॉट कंटेन अ डेफिनेशन फॉर शो, ठीक है। तो क्योंकि आपने उसको इम्प्लीमेंट किया है, देखिए, है ना। अब देखिए इन केस ऑफ जावा, ठीक है, जब आप एक क्लास को इनहेरिट करते थे तो वहां पे लिखते थे आप एक्सटेंड्स, ठीक है, बट जब आप एक इंटरफेस को इनहेरिट करते तो लिखते इम्प्लीमेंट्स लिखते वहां पे, है ना, ठीक है। बट इन केस ऑफ सी शार्प दोनों के केस में सेम ही चीज लगता है, ठीक है, वो जो कॉलन जो सी प्लस था ना, वही चीज यहाँ पे लगता है। अगर आप क्लास भी यूज करते हैं, इंटरफेस भी यूज करते हैं, वही चीज लगता है ना, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम एक्चुअली तो काम कर गया है अभी तक, है ना, ठीक है। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे तो आपको इसको ओवरराइड करना चाहिए था ना, शो को ओवरराइड कर देना चाहिए था, है ना, ठीक है। तो अब ये दोनों को तो हम लोग हटाते हैं, ये सब का काम ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो एंड ओवरराइड सर किसको ओवरराइड करने को? ये जो है ना, ये जो दोनों ये शो जो यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, ये जो वॉइड शो जो हाँ ए एंड बी के अंदर में है, इसको तो यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है, विल हैव टू ओवरराइड इट लाइक दिस, है ना, ठीक है। और इसका तो बॉडी नहीं हो सकता ये दोनों शो का, तो अभी देखते हो उसके बारे में कुछ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है वहां पे। अभी हमने शो को तो ओवरराइड कर दिया, ठीक है, शो को तो हमने ओवरराइड कर दिया। अब देखिए अब एक बता रहा है सी शो इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल एंड यूज ऑफ अनसाइंड वेरिएबल OBC, ठीक है। तो अब जस्ट लाइक जावा, आप इस वेरिएबल को ऐसे नहीं क्रिएट कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू न्यू न्यू करके। सी, इस तरह से हमको क्रिएट करना पड़ेगा ना, ठीक है, जस्ट लाइक जावा। अभी फिर एक बार कंपाइल करते हैं, तो एवरीथिंग इज फाइन एक्सेप्ट ये कि सी शो इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल, ये बोल रहा है ना, ठीक है। तो चलिए एक बार पब्लिक लगा के भी देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, काम तो हो गया। और उसके बाद में इसको रन करके देखते हैं हम लोग, पहले तो एलएस करके देख लेते हैं, इसका EXE आ गया, बन गया मल्टीपल, हाँ बन गया। तो यहाँ पे जो हमारा CLR है, जो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, उसका नाम है मोनो, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे रन नहीं करा सकते हैं, ठीक है, मोनो एंड देन
मल्टीपल इनहेरिटेंस डॉट EXE लिखना पड़ेगा, ठीक है, देन इट विल रन। तो C इक्वल टू 30 यही आना ही था, है ना, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ था C इक्वल टू 30, है ना, ठीक है। बट एक तरह से कुछ कमी दिखा हम लोग को यहाँ पे, ठीक है। कमी क्या दिखा कि ये सब चीज के बारे में इसने कुछ नहीं बोला, ठीक है, कि डिक्लेयर हुआ है, डिफाइन हुआ है, सब चीज कुछ नहीं बोला यहाँ पे। हालांकि मतलब तो नहीं है, अल्टीमेटली तो वो क्या हुआ है, रिप्लेस हो चुका है, ठीक है, अल्टीमेटली वो रिप्लेस हो चुका है, ठीक है। बट ये एक कमी दिखा हमको कि इसके बारे में एरर आना चाहिए था एक्चुअली में ना, ठीक है। हालांकि आप इसको कॉल तो नहीं कर सकते। हाँ सर, रिप्लेस जो बोले उसके लिए तो फिर नहीं, रिप्लेस का मतलब है, देखिए जब आपने देखिए वॉइड शो यहाँ पे, ये देखिए वॉइड शो इज देयर इन इंटरफेस ए आल्सो, इट इज देयर इन इंटरफेस बी आल्सो, है ना, दोनों जगह है। अब जब आप ए एंड बी को सी के अंदर लाते हैं, मतलब शो तो इसके अंदर आ गया, ठीक है, सी के अंदर आ गया। तो जब सी में आपने इसको वो किया, ओवरराइट कर दिया, देखिए ना, हमने शो को फिर से बनाया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका बॉडी तो रिप्लेस हो चुका है और इसका बॉडी भी रिप्लेस हो चुका है, तभी तो हमको सी इक्वल टू दिखाया है ना, जितना भी था, जो भी वैल्यू था उसका, है ना, ठीक है। सर यहाँ पे ए और बी का जो सर मतलब शो का जो फंक्शन का जो बॉडी हाँ है हाँ वो रिप्लेस होकर जो सर सी का जो सर हमने बॉडी बनाया है शो हाँ का वो आ हाँ गया है। एग्जैक्टली हाँ, तो उसको जैसे उस और प्रोसेस को सर हम लोग, वैल्यू भी तो हाँ सर हमारा सी का आ रहा है, सी तो का ए आ और रहा है, बी का ठीक है, वैल्यू सर। हाँ तो एग्जैक्टली सर सही एकदम, उसका वैल्यू नहीं आ रहा है, तो इस प्रोसेस को तो असल में ए और बी के ओवरराइडिंग वैल्यू, बोलते हैं। तो ए और बी के वैल्यू हाँ, से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ नहीं पे कोई मतलब। मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, इसीलिए वो एक तरह से बेकार है वो सब चीजें, ठीक है, एक तरह से बेकार है तो फिलहाल, ठीक यूजलेस है। सर, तो डायरेक्टली हम सी को ही कर नहीं, देते। ए का वैल्यू तो यूज किया जा सकता है इफ इट इज पब्लिक, मान लीजिए, ठीक हाँ, है, इफ इट इज पब्लिक तो ए का वैल्यू तो हम यूज कर ही सकते हैं कहीं ना कहीं एज कांस्टेंट, है ना, इसको यूज किया जा सकता है। बिकॉज यस देखिए सर, कांस्टेंट एक बार डिक्लेयर हुआ, ठीक है, तो उसके बाद तो मतलब ये वो जो तो नहीं है चेंज ना, होता है। तो ए का वैल्यू आप चाहने से सी के अंदर कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, बाहर नहीं हम्म जाएगा वो, ठीक है, बट यहाँ तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो हम्म सिमिलरली ये वाला यूज हो जाएगा, ठीक है, इनफैक्ट बाहर भी क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ तो पब्लिक ही सब आ रहा है ना, ठीक है, तो बाहर भी जाएगा। एंड अगेन ये जो शो है इसको सिर्फ हम लोग डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमने जावा में किया था, जावा में क्या था कि एरर मैसेजेस पे वेरी प्रोमिनेंट, ठीक है, बट यहाँ पे इसमें एरर देना चाहिए था, इसमें एरर नहीं दिया, क्योंकि जब ये बॉडी का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, तो बॉडी हमको डालने नहीं देना चाहिए था यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो नाउ लेट्स ट्राई लाइक दिस। देखिए नो डिफरेंस, विद बॉडी विदाउट बॉडी एक ही काम कर रहा है ना, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं दोनों में, देखिए, है ना, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है। हाँ बिल्कुल क्रिएट हो सकता है, बट अब जैसे मान लीजिए नॉर्मली, ठीक है, एक प्रोग्रामर जावा को करके सी शार्प में आता है जनरली, ठीक है, तो अगर वो इंटरफेस सीख चुका है जावा में, तो क्या करेगा, वो कॉन्सेप्ट लेके आएगा वहां से ना, और उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे भी इस्तेमाल करेगा, ठीक है, तो दैट इज वाई थिंग इज लाइक दिस, है ना। और एक चीज, एक और चीज ट्राई करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, नाउ ये सेमीकोलन को एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है, आई हैव नेवर ट्राइड इट, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली टाइम नहीं मिलता इतना एक्सपेरिमेंट करने का, तो अभी ट्राई कर लेते हैं सेमीकोलन को। देखिए सी प्लस प्लस में ये सेमीकोलन यूज होता था ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ये सेमीकोलन इस्तेमाल होता था। अब देखते हैं यहाँ पे होता है कि नहीं होता। सपोज मैं चाहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट इसका है ना यहाँ पे क्रिएट हो जाए, जैसे OBC हमने बनाया ना, उसी तरह से OBC2 हम यहाँ पे बना के देखते हैं। तो सी प्लस में अगर आप ऐसा लिखते थे तो ऑटोमेटिकली एक क्लास सी का ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेडी हो जाता था, बन जाता था, ठीक है। तो लेट्स सी यहाँ पे होता है कि नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से आ रहा है कि नेम स्पेस कैन नॉट डायरेक्टली कंटेन मेंबर्स सच एज फील्ड्स और मेथड्स बता रहा है, ठीक है, लाइन नंबर 31 में, वहीं पे 31 में बता रहा है सीधे सीधे ना, ठीक है। देन मेरा क्वेश्चन यहाँ पे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस सेमीकोलन, ठीक है, फिर ये सेमीकोलन क्यों है यहाँ पे, हम मुझे कहीं नहीं मिला है, कोई बुक में नहीं मिला है, कहीं पे नहीं मिला है, ठीक है, और इसको उसको नहीं हटा भी के यूज करेंगे तो काम करेगा, देखिए, ठीक है, जस्ट लाइक जावा। तो जावा में भी सेमीकोलन डालेंगे तो भी काम कर लेता है, तो इन जावा आल्सो व्हाट इज द पर्पस फिर, ठीक है ना, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश किया, नहीं बना, मैंने पहले भी ट्राई किया एक दो बार लेकिन नहीं बनाया, ठीक है। तो अभी तक मुझे ये नहीं समझ में आया कि इफ आई गिव सेमीकोलन देन आल्सो इट वर्क्स, इफ आई डोंट गिव देन आल्सो इट वर्क्स, है ना, तो ऐसा क्यों है। अभी देखिए बिना सेमीकोलन का हमने ट्राई किया तो अभी एकदम परफेक्ट काम करेगा, देखिए, मतलब सेमीकोलन जरूरत ही नहीं एक तरह से, वो सी प्लस प्लस में जरूरत था। और सी प्लस में क्यों जरूरत था, बिकॉज वहां पे हम आराम से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते थे, ठीक है। एंड सपोज लेट मी ट्राई सेमीकोलन हियर, एक किसी मेथड के बाद में ट्राई करते हैं, फॉर एग्जांपल एक कंस्ट्रक्टर, या चलिए इस मेथड के बाद में हम ट्राई करते हैं सेमीकोलन को, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए वहां फट करके एरर आ गया, सेमीकोलन आफ्टर मेथड और एसएसआर, ठीक है, ब्लॉक इज नॉट वैलिड, ठीक है, मतलब आप मेथड के बाद में सेमीकोलन नहीं दे सकते, ठीक है। तो फिर क्यों ये क्यों रख दिया गया, ठीक है, व्हाई दिस हैज बीन केप्ट, ये एक तरह का एक चीज है जो निकालना है असल में, ठीक है। बिकॉज देखिए
बुक में तो कभी भी बिना ये सेमीकोलन के साथ सिखाया नहीं। ये एक्सीडेंटली हुआ है मेरे साथ में भी कि जब मैंने सी प्लस का प्रोग्राम को मतलब ये किया, ट्रांसलेट किया जावा में, ठीक है, या ट्रांसलेट किया सी शार्प में, तो कई बार एक्सीडेंटली मुझसे छूट गया ये, है ना, सेमीकोलन छूट गया। एंड देन आई केम टू नो कि भाई ये डालने के बावजूद क्या हो रहा है, काम कर रहा है ये। तो मुझे पर्पस नहीं मिला कि इफ आई हैव सेमीकोलन है व्हाट इज द पर्पस। सी प्लस में तो हम ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते थे वहां पे, बट आई ट्राई टू डिफाइन ऑब्जेक्ट है, वो नहीं हो रहा है यहाँ पे, डिफाइन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये एक चीज रह गया, एक मिस्ट्री जैसा है, ठीक है। तो दीज आर सम थिंग्स, है ना, ठीक है, जिसको हमको निकालना पड़ेगा। कोई बुक मुझे नहीं बता रहा है, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है। तो समटाइम्स आई गूगल एंड चेक इट आउट, ठीक है, अगर कुछ मिल जाए लकी होने से तो अच्छा होगा, है ना। तो देखिए लगभग लगभग सेम प्रोग्राम बना मेरे ख्याल से जावा में और उसमें, ठीक है। तो बट कुछ सिमिलरिटीज यहाँ पे आपको सी प्लस से भी मिल रहा है, ओनली द सिंबल्स, ठीक है, जो ऑपरेटर है हमारा वो उसके हिसाब से मिल रहा है हमको, है ना, ठीक है, सी प्लस के हिसाब से। बट अदरवाइज द कॉन्सेप्ट इज वेरी मच सेम एज जावा। जावा की तरह क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट हमको मिल रहा है ना, ठीक है। ये तो हो गया। आप इसको चाहने से वीबी में भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसी को अगर हम लोग सेव करें, तो वीबी में देयर इज नो नीड टू इंपोर्ट दिस, ठीक है। और वीबी में फिर से इंटरफेस आप स्मॉल में कैपिटल में लिख सकते, चलो रहने दीजिए, ठीक है ना। एंड यू वोंट हैव दीज थिंग्स। तो नीचे में क्या होगा, एंड इंटरफेस लिख के बंद होगा। चलिए वीबी वाला स्टाइल ही फॉलो करते, कैपिटलाइज कर देते इसको, ठीक है। सिमिलरली हियर आल्सो अगेन नो सेमीकोलन, और यहाँ पे सिंपली लिखना होगा हमको सब, या PUBLIC, पब्लिक सब, एंड शो लाइक दिस। चलिए स्मॉल में रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड कांस्टेंट को भी इस तरह से हम डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए पहले सबको ठीक कर लेते हैं, फिर एरर देखते हैं, उसके बाद में ठीक करेंगे धीरे धीरे। AND इंटरफेस पब्लिक सब शो क्लास सी। अब फिर से यहाँ पे एक बार ट्राई कर लेते हैं हम लोग सी प्लस के टाइप से, एंड देन विल सी अगर कुछ आता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगेन दिस वन, इसको चेंज करते डिम सी एज इंटीजर। कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर के बारे में क्या बताया था मैंने, थोड़ा सा डिफरेंस होता है वीबी के कंस्ट्रक्टर में और इसमें, जो जावा या बाकी कंस्ट्रक्टर उसमें फर्क होता है। तो वीबी का कंस्ट्रक्टर विल ऑलवेज बी, ठीक है, पब्लिक सब न्यू, है ना। तो हम इसके नाम से नहीं क्रिएट करते, हमेशा कंस्ट्रक्टर नाम क्या होता है, न्यू होता है। सेमीकोलंस हैव टू बी रिमूव्ड। फिर यहाँ पे क्योंकि वॉइड है तो यहाँ पे आ जाएगा सब, कंसोल डॉट राइट लाइन तो वैसे रहेगा, और ये प्लस को भी चेंज कर देते हैं तो फिर एक छोटा सा एरर आएगा हमारे पास में, इसमें एम्परसेंड डाल देते हैं। ठीक है, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो इट्स डिफरेंट, dim OBC एज न्यू सी, और मेन भी जो होगा हमारा वो होगा सब मेन, नो ब्रेसेस एंड सब। क्लास यहाँ पे यूज नहीं होगा, यहाँ पे यूज होगा मॉड्यूल एंड मॉड्यूल। तो में क्लास की बारे में हाँ, क्या चीज? हाँ सर, जहाँ पे इंटरफेस कर रहे हैं सी और एवी का सर, वहाँ पे हाँ हाँ, उसको भी चेंज करना होगा, उसको भी चेंज करना होगा।
दिस वन। तो एक काम करते हैं, पहले से इनहेरिटेंस अगर आपको याद होगा, यहाँ पे भी टेस्ट कर लेते हैं कि इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है कि नहीं करता है ना। तो नेक्स्ट लाइन में जाके नॉर्मली हमको लिखना पड़ता था इन इनहेरिट्स, ठीक है, ए एंड बी। तो इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे तो सर इंटरफेस में बॉडी भी डिक्लेयर नहीं, मतलब डेफिनेशन नहीं देना होगा इंटरफेस में। किसका किसका? सर वीवी में भी सर हम जो इंटरफेस में सर जो फंक्शन डिक्लेयर कर उसका बॉडी डेफिनेशन नहीं देना होगा। नहीं, डेफिनेशन नहीं देना होगा, खाली डिक्लेयर कर देना होगा। जैसे डिक्लेयर किया जाता है उसे डिक्लेयर कर देना है बस, ठीक है। एंड ये कांस्टेंट इसको बनाना पड़ेगा। तो सिंपली आप चाहने से इस तरह से ही बना सकते हैं, बी इक्वल टू दिस, बिना टाइप दिए हुए भी बन सकता है। यहाँ पे वी में तो कांस्टेंट है ना, या इस तरह से भी आप बना सकते हैं डिम, ठीक है, कॉन्स्ट। तो डिम तो यहाँ यूज नहीं होगा यहाँ पे। हाँ यस सर। सर जो इंटरफेस में जो सर हम जो फंक्शन का सर डिक्लेरेशन देते हैं, हाँ हाँ, तो फिर पर्पस के अकॉर्डिंग सर उसका बॉडी डिफिनेशन मतलब इंटरफेस के बाहर करना होगा। हाँ, मतलब क्लास के अंदर करना होगा। जो क्लास उसको इम्प्लीमेंट करता है ना, उस क्लास के अंदर इसको करना पड़ता है। हाँ, बस इंटरफेस के अंदर में डिक्लेरेशन रहना बस, हाँ, चाहिए। डिक्लेरेशन करके उसको छोड़ देना है। ओके। और जहाँ मतलब वो क्लास में जब क्लास में आप इंप्लीमेंट करिएगा, देखिए इंटरफेस का डायरेक्टली कोई काम नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया ना कि वो एक गाइड की तरह काम करता है, ठीक है। तो बाद में जब तक उसका क्लास आप बनाएंगे नहीं, तब तक इंटरफेस कोई यूज का नहीं है। तो क्लास चाहिए उसके लिए, इंटरफेस के लिए ना। तो यहाँ पे सर उसके लिए क्लास कौन सा है? सी। हाँ, अभी हमारा क्लास सी है, ठीक है। देखिए दो इंटरफेस हमने बनाया है, ठीक है, इंटरफेस ए एंड इंटरफेस बी, ठीक है, और फिर क्लास। तो एक बार और ट्राई कर सकते हैं आप कि जैसे फिलहाल एक ये टेस्ट करने के लिए कि यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लास के थ्रू सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। तो पहले तो आप ये जितना इंटरफेस है उसको क्लास बना लीजिए, है ना। पहले तो उसको क्लास बना लेते हैं हम लोग ऐसा करके, ठीक है। और उसके बाद में फिर ये चेक करते हैं कि ये वाला लाइन काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है। एंड देन वी विल मूव ऑन, है ना। फिर हम इंटरफेस यहाँ पे लेके आते हैं। तो खैर एक कांस्टेंट बना भी देते हैं इसको, पब्लिक कांस्टेंट ए एज इंटीजर इज इक्वल टू 10। और जहां जहां सेमीकोलन देख के हमको हटा देना होगा, बिकॉज वीबी सपोर्ट नहीं करता है सेमीकोलन को। इज इक्वल टू रहना चाहिए वो। अच्छा, हाँ, वो तो वैल्यू तो देना पड़ेगा हमको, तो इक्वल टू रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे वी में क्या होता है ना, यहाँ इक्वल टू नहीं दे सकते, वेरिएबल के साथ में नहीं दे सकते हैं, ठीक है। यू विल हैव टू गिव इट एट द एंड, ठीक है। ये इसका सिंटेक्स रहता है। थोड़ा सा इसका सिंटेक्स अलग है सबसे, ठीक है। तो चलिए अब एक बार ट्राई करते हैं इसको, देखते हैं कंपाइल करके। VBC मल्टीपल इनहेरिटेंस डॉट VB। तो एक तो अभी भी बच गया है कहीं कहीं पे सेमीकोलन, यहाँ बच गया है एक सेमीकोलन। ब्रेसेस अभी भी बचा हुआ है कहीं कहीं, यहाँ पे बचा हुआ है ब्रेसेस एंड सब। अच्छा, फिर वो जो ये कमेंट भी जो है, कमेंट को हमको ऐसे करके देना पड़ता है। व्यू में ये कमेंट है सिंगल कोट। चलिए नाउ अब देखिए, जैसे बता रहा है कि एंड सब एक्सपेक्टेड है ना। तो अगर क्लास है, इसका मतलब सिंपली है, अगर ये क्लास आपने बनाया हुआ है ना, देन ये जो है इसको आपको एंड सब अंदर लिखिए, कुछ मत लिखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट दिस वन शुड कम, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, दे देते हैं फिलहाल ट्राई करने के लिए, ठीक है। एंड देन बिकॉज देखिए डिफरेंट लैंग्वेज है, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, इसलिए ट्राई करना पहले जरूरी है, एंड देन कंक्लूजन पे आते हैं ना। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, एरर, ठीक है, एंड सब एक्सपेक्टेड। और बता रहे कहाँ पे, लाइन नंबर 21 में। लाइन नंबर 21 में, अच्छा, जो हमने ये बनाया है कंस्ट्रक्टर जो बनाया है एंड सब, इसको भी सही एंड करना पड़ेगा, है ना। अब बता रहे देखिए यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे एक नया शेडोज का कॉन्सेप्ट आ गया, देखिए, है ना। तो सबसे पहले तो ये आ गया यहाँ पे कि कैन अपियर ओनली वंस। देखिए इनहेरिट कैन अपियर ओनली वंस विद इन अ क्लास स्टेटमेंट एंड
कैन ओनली स्पेसिफाई वन क्लास। तो यहाँ पे भी साफ साफ बोल रहा है कि इनहेरिटेंस जो है सिर्फ मतलब कीवर्ड भी एक बार आ सकता है, मतलब ये बोल रहा है दोबारा आप ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे लिखना हो INTSP ऐसे करके भी आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक बार ही आता है एक क्लास में, है ना। तो ऐसे करके भी अगर सेव करके देखिए, देखिए पर्पस ये लाइन में क्या कह रहा है, इनहेरिट after once with a class set one। नहीं, ये बोल रहा है ना कि देखिए जो इनहेरिट्स जो है, ठीक है, वो कीवर्ड एक क्लास में एक ही बार आ सकता है, ठीक है। तो ठीक है, हमने पहले तो वैसे किया था, एक बार दिया था, ठीक है, विद इन अ क्लास स्टेटमेंट एंड कैन ओनली स्पेसिफाई वन क्लास, ठीक है। बट हमने तो दो क्लास स्पेसिफाई किया था ना, हमने यहाँ कॉमा बी कर दिया था, ठीक है, कॉमा बी कर दिया था हमने। तो आप दो क्लास भी स्पेसिफाई नहीं कर सकते यहाँ पे ना, इसको दो बार लिख सकते इस तरह से, ठीक है। ये दोनों पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, ठीक है ना। जैसे एक बार फिर से मैं कंपाइल करके देखूंगा, नहीं कर रहा। हाँ मल्टीपल सपोर्ट नहीं कर रहा है ये भी, ठीक है, मल्टीपल सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो देखिए सेम एरर आया, दो बार भी हमने लिखा तो कि इनहेरिट्स कैन अपीयर ओनली वंस, ठीक है, विद इन अ क्लास। तो मतलब यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वही इंटरफेस हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो फिर हमको कीवर्ड देखना पड़ेगा, कीवर्ड हमको सेम लिखना है या जावा की तरह हमको कीवर्ड चेंज करना है, ठीक है। तो चलिए, तो लेट्स चेंज दीज फर्स्ट, INTER FSE इंटरफेस, और यहाँ पे भी इंटरफेस। हाँ, तो फिर कहीं कहीं पे वो आया ना हमारा। अच्छा, एक तो पहले बोल रहा है एरर, इंटरफेस मेंबर्स मस्ट बी मेथड्स प्रॉपर्टीज, ठीक है, इवेंट्स और टाइप डेफिनेशंस, है ना। तो यहाँ पे इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। वीवी में फिलहाल अभी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है इंटरफेस के अंदर में। तो बोल रहा है कि वो मेथड्स हो सकता है, प्रॉपर्टीज हो सकता है, ठीक है, उसके बाद में इवेंट्स हो सकता है या टाइप डेफिनेशन हो सकता है। आप डायरेक्टली इस तरह से नहीं डाल सकते, ठीक है। तो चलिए, प्रॉपर्टीज के लिए फिर लंबा चौड़ा हमको डिस्कशन करना पड़ेगा। तो ये प्रॉपर्टीज की तरह ऐसे भी तो हम लोग ये यूज नहीं कर रहे ना कहीं पे भी 1020 को फिलहाल। तो इसको एक बार रिमूव कर देते हैं, ठीक है, लेट अस रिमूव इट, ठीक है। और ये ठीक है, सही है। उसके बाद में ये जो एंड सब हमने लिखा था इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये बेकार है, इसको भी हटा देते हैं। चलिए, अब एक बार ट्राई करते हैं फिर। फिर सर हम वेरिएबल का डिक्लेरेशन कहाँ करना, नहीं, वो प्रॉपर्टीज के थ्रू होगा। वीबी में एक कॉन्सेप्ट है जिसको प्रॉपर्टीज बोलते हैं हम लोग, है ना। तो वो प्रॉपर्टी के थ्रू ये काम हो सकता है, ठीक है। तो फिर अब उसके लिए प्रॉपर्टीज लाना पड़ेगा हमको, तो किसी और दिन उसको देख लेंगे हम लोग, ठीक है, उसको हम देख लेंगे। तो ये थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंसेस है सब लैंग्वेजेस में, हल्का फुल्का। तो वीबी में प्रॉपर्टीज आज से नहीं, बहुत पहले से ही है वो, है ना। कौन सा लाइन में बोल रहे हैं, एंड इंटरफेस एरर, एंड इंटरफेस मस्ट बी प्रेसिडेंट मैचिंग इंटरफेस। अच्छा अच्छा, दो बार क्यों लिख दिया मैंने, अच्छा इसको हटाना था। चलिए, चलिए, अब प्रॉब्लम कहाँ है, अब प्रॉब्लम है इनहेरिट्स में, देखिए, ठीक है, क्लास कैन इनहेरिट ओनली, ठीक है, फ्रॉम, जबकि देखिए, जबकि हमने क्या किया, हमने तो इंटरफेस बदल दिया, फिर भी अभी क्लास ही मान रहा है एक और बी को, है ना, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे कीवर्ड का डिफरेंस है। जैसे जावा में हम लोग इंटरफेस को यूज करते हैं तो इम्प्लीमेंट्स लिखते हैं, वैसे यहाँ पे भी IMPLEMENTS इम्प्लीमेंट्स लिखना पड़ेगा, है ना, ठीक है, जस्ट लाइक जावा हियर आल्सो वी हैव टू राइट इम्प्लीमेंट। सी शार्प में क्या था कि वो कॉलन से दोनों काम हो जा रहा था आपका, है ना, क्लास से भी आप इनहेरिट कर ले रहे थे और उससे भी, ठीक है। तो अब कंपाइल करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी भी क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मस्ट इम्प्लीमेंट सब शो, है ना, ठीक है। सी क्लास मस्ट, सी में नहीं इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। हाँ, लिखा तो हमने पब्लिक सब शो, और उसके बाद कंसोल डॉट राइट किया तो हमने यहाँ पे नाम तो शो ही है, ठीक है, पब्लिक सब पब्लिक सब पब्लिक सब जगह तो वही है, सही है एकदम। अच्छा अच्छा, यहाँ पे एक कीवर्ड भी डालना पड़ेगा, OVERRIT, ओवरराइट, ठीक है। और यहाँ ओवरराइड के लिए एक कीवर्ड डालना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, कीवर्ड भी डालना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये ओवरराइट कर रहा है बोल के, ठीक है। तो यहाँ ओवरराइड कंपल्सरी या फिर हम लोग पर्पस के अकॉर्डिंग से यूज, नहीं, यहाँ पे एक
पर्पस के तौर पे डाला गया, बट इसमें तो अभी एलिगेशन लगा रहा है ना, ये बोल रहा है देखिए सब शो कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड ओवरराइड्स बिकॉज इट डज नॉट ओवरराइड अ सब इन अ बेस क्लास बोल रहा है, ठीक है ना। तो अच्छा खैर, तो ओवरराइड्स हटाते हैं, तो फिर जब इसको हटाएंगे तो फिर भी बोल रहा है कि ओवरराइड नहीं कर रहा है, जबकि हम तो ओवरराइड कर ही रहे हैं। ठीक है, लिख रहा है सी क्लास सी मस्ट इंप्लीमेंट सब शो, ठीक है, फॉर इंटरफेस बी लिख रहा है ना। तो दो दो बार इंप्लीमेंट तो नहीं हो सकता है, एक ही बार इंप्लीमेंट हो सकता है, तो दोनों का सिंटेक्स अलग तो नहीं है ना। नहीं, दोनों का सिंटेक्स तो एक ही लग रहा है। इसे कैपिटल स्मॉल से तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पब्लिक सब शो है ना, और उसके बाद में पब्लिक सब शो, तीनों तो सेम ही लग रहा है देखने में। देन व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? दो बार तो नहीं करना चाहिए, दो बार करने से फिर तो मतलब ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। बट अच्छा कोशिश करके देखते हैं दो बार, लेकिन दो बार तो नहीं होना चाहिए। वो बी के बारे में बोल रहा है। पब्लिक सबनी का क्या यहाँ पे मतलब, अच्छा ये सी का कोई फंक्शन? हाँ, यहाँ पे ओवरराइड करने बोल रहा है ना, उसको चेंज करने के लिए, ठीक है। देखिए मल्टीपल डेफिनेशंस आ गई, ये तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक काम करते हैं, एक चीज याद आ रहा है, एक डॉट डाल के भी हम लोग ट्राई करते थे, एक मिनट। नहीं, टाइप इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, नेस्टिंग करेंगे तब जाके काम आएगा, यहाँ तो कॉमा ही यूज होगा। एक काम करते हैं, एक चीज से छूट रहा है मुझे जहां तक लगता है, इसमें भी क्या करना होगा, IMPLE इम्प्लीमेंट्स डालना पड़ेगा और दोनों इसका नाम देना पड़ेगा, A डॉट शो कॉमा B डॉट शो। पब्लिक इज नॉट वैलिड ऑन एन इंटरफेस मेथड डिक्लेरेशन। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। लाइन नंबर दोनों ही जगह है ना, ये जो दोनों है। तो विदाउट पब्लिक तो बाय डिफॉल्ट तो पब्लिक ही हो जाता है एक्चुअली में ना, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट कर दिया, पब्लिक लगाइए मत बोल रहा है। वो तो बाय डिफॉल्ट हो ही जा रहा है। चलिए फाइनली हो गया है ना, ठीक है, फाइनली हो गया। तो देखिए अभी इससे ज्यादा सिंपल सिंटेक्स तो हमारा C# में था या जावा में था, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस आ गए यहाँ पे ना, ठीक है। और जैसे जो चीज स्ट्रिक्ट होना चाहिए था वो चीज स्ट्रिक्ट नहीं है, जो चीज नहीं होना चाहिए था वो स्ट्रिक्ट हो गया यहाँ पे, है ना। जैसे फॉर तो फिर एग्जांपल, सर हम लोग हाँ, ए डॉट सी और बी डॉट दो क्यों किए सर उसको? ये जो नीचे में जो हमने लिखा ना, तो यहाँ हाँ पे हम बता रहे हैं कि जैसे ये जो शो है, ठीक है, ये जो शो है ये किसको किसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है, कौन कौन सा फंक्शन है उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो हम बता रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं। तो जैसे अगर एक को नहीं लिखिएगा तो फिर उसके बारे में एरर फिर क्रिएट होगा, ठीक है। जैसे उस समय में डिफॉल्ट में जैसे देखिए यहाँ पे दो दो शो आ गया ना, अगर सिंगल शो होता था, जैसे अभी सिंगल शो होता तो क्या होता था, आप सिर्फ इम्प्लीमेंट्स ए लिख के काम चला लीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दो को कर रहे हैं आप एक साथ में ना, तो उस समय में इसका जरूरत पड़ जाता है इसको, ठीक है। अगर एक इंटरफेस से एक क्लास बना रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, तब तो अगर हम ये नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा यहाँ पे। बट वेन देयर आर टू, तब आपको बताना पड़ेगा दोनों का कौन कौन सा को आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं बोल के ना, ठीक है। तो जो कि थोड़ा सा अजीब है, जो कि थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड बना देता है चीजों को, है ना, ठीक है। इसलिए धीरे धीरे क्या होता जा रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में VB कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, होते जा रहा है, तो धीरे धीरे लोग इसको यूज करना छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इससे ज्यादा सिंपल जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हिसाब से जावा या C# लगता है, ठीक है। तो है वही सर हम चीज, अगर लेकिन हाँ, हाँ बोलिए बोलिए। सर अगर हम चाहें तो सर पब्लिक सब तो ये जो सर क्लास सी का जो सर सब शो है, हम्म। उसमें सर ए और बी का वैल्यू को भी सर डिस्प्ले तो कर सकते हैं, जहाँ पे हम सी का ही सिर्फ यूज कर रहे हैं।
नहीं नहीं, ये हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बुला सकते हैं उसको, क्यों नहीं बुला सकते ए और बी को भी, बट जैसे अभी तो है ही नहीं यहाँ पे, मुझे प्रॉपर्टी समझाना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर जैसे इसमें देख लीजिए जावा या ये सी शार्प वाला में आप जाके देख लीजिए कि ऑब्वियसली जैसे जो यहाँ पे जो भी चीज है उसको आप बुला सकते हैं आराम से, ठीक है। तो लेकिन उसको यहीं पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेथड तो यही है एक, है ना। तो अगर आपको डिस्प्ले कराना है तो चाहने से तो आप आराम से यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। सपोज ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, ठीक है। तो चलिए पहले उसको देख लेते हैं, पहले ये वाला जो कंपाइल हो गया है, इसको पहले एक बार रन करके देख लेते हैं हम लोग। मोनो वो ई एक से छूट गया था इसीलिए, तो यहाँ पे ई एक से डालना पड़ेगा। तो देखिए मेरा वीबी में कुछ गड़बड़ हो गया असल में, ठीक है। तो वीबी वाला मेरा रन करके नहीं दे रहा, बिकॉज ये कुछ वर्जन का दिक्कत बता रहा है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। कहीं पे ये दिक्कत आ जा रहा है कि जो फीचर्स हम यूज कर रहे हैं हो सकता है कि जो इसके साथ वीबी आया उसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बट सी शार्प वाला रन कर गया था। ऐसे में इसको डाल देता हूँ उसके अंदर में, ये प्रोग्राम को वहां डाल देता हूँ गिटहब में, है ना। तो उसमें आप देखिएगा आराम से, वहाँ विंडोज में आप रन करके देखिएगा 100% वो रन करेगा, ठीक है। बिकॉज कंपाइल तो हो चुका है ये आराम से, है ना। तो 100% रन करेगा वहां पे, ठीक है। तो बाकी इसको ट्राई कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए आ गया वहां पे, है ना। तो लेकिन 3 बार क्यों आ रहा है, ए बी सी 3 बार क्यों आ रहा है वहां पे, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, वही 3 टाइम्स। अच्छा, बिकॉज हमने 3 बार शो कॉल किया ना, इसीलिए। तो एक ही बार कॉल करना था हमको। तो फर्स्ट सेमेस्टर सोचे थे कि सर कंसोल का काम बस यहीं तक है, आगे देखना नहीं पड़ेगा। कंसोल अभी बहुत डीप है, और भी डीप है, ठीक है। अभी तो नहीं है मेरे पास यहाँ पे। हाँ हाँ। ऑपरेटिंग सिस्टम पहला सेमेस्टर में डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना था ना। फर्स्ट टाइम सर वैसे इंटरफेस यूज कर रहे थे, तो सर सोचे कि इसको जल्दी से खत्म करते, सेकंड सेमेस्टर से मिलेगा नहीं। हाँ, तो रियली डोंट नो कि सर इसका बहुत सारा यूज है। नहीं इनफैक्ट टीचर्स लोग भी कहाँ वो करता है, टीचर्स लोग भी कहाँ बोलता है कि यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो टीचर्स लोग खुद भागता है उससे। टीचर्स लोग चाहता है कि हाँ आईडी पे डिपेंड होता है, प्लस डबल क्लिक पे। अच्छा, अभी जो हम लोग कर रहे हैं मुश्किल लग रहा है, कुछ भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है? नहीं, स्टार्टिंग में लगा, लेकिन अब नहीं लगा। तो अब तो नहीं लग रहा, अब तो मेरे ख्याल से सिंपल होता जा रहा है, प्लस मेरे ख्याल से क्लैरिटी भी बहुत आ रहा होगा, है ना। और देखिए ये जो प्रोग्राम आप बना रहे हो तो इसी एनवायरनमेंट के लिए बनाया गया था ना। मुझे बताइए कहाँ गेट सीएच, कहाँ क्लियर स्क्रीन का जरूरत पड़ रहा है हमको, है ना। तो अगर क्लियर करना होगा तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा ना, हो गया क्लियर। अब हम आराम से अपना प्रोग्राम रन कर सकते हैं। गेट सीएच का कोई जरूरत ही नहीं। जैसे जब आपने प्रोग्राम को रन किया तो अल्टीमेटली देखिए कंट्रोल तो आपको यहीं पे वापस मिल गया ना, आउटपुट तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमको गेट सीएच का कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो अब वहां पे जबरदस्ती फर्स्ट प्रोग्राम से आपको गेट सीएच, फर्स्ट प्रोग्राम से आपको क्लियर स्क्रीन सिखाया जा रहा है ना, ठीक है। तो अब जबरदस्ती का एक तरह से, अगर ये माहौल आप लोग क्लियर रहते थे तब तो कोई जरूरत ही नहीं था वो सब सिखाने का। बाद में बोल दिया था कि अच्छा अगर आईडी से एग्जीक्यूट करना है तो आप आसानी के लिए आप क्लियर स्क्रीन और गेट से चूज कर सकते हैं वहां पे ना। तो मीनिंग भी क्लियर होता था सर मेरे ख्याल से। हमारे कॉलेज में तो डॉस पे सर मतलब ये क्या बोलते हैं हम, सीख ले जो कौन सा जो यूज करते थे ना, टर्बो सी प्रोसेस, टर्बो सी प्रोसेस, हाँ। नहीं वो सी के लिए कोई बुरा सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि उसका लाइब्रेरी अच्छा है। बट एटलीस्ट शुरू में ना बच्चा लोग को ये समझा देना चाहिए कि ये देखिए 1972 में विंडोज नहीं था, फर्स्ट विंडोज अपीयर हुआ था 1985 में, है ना। बट 1985 में पॉपुलर भी थोड़ी ना हुआ था भारत में, तो 1995 के बाद में पॉपुलर हुआ था जब विंडोज 95 आया था। उसके पहले का विंडोज तो मालूम भी नहीं हम लोग को सही ढंग से। और आप अगर वो मूवी देखिएगा, बिल गेट्स के ऊपर मूवी बना हुआ है, उसको देखिएगा तो वहां पे साफ साफ बोला हुआ है कि फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज वाज अ फ्लॉप, ठीक है। फर्स्ट वर्जन नहीं चला था विंडोज का। तो जब विंडोज 3 3.1 आया तब से लोगों ने इसको यूज करना चालू किया, बट नॉट इन इंडिया, ठीक है, इन यूएसए। तो यूएसए में लोग उसको यूज करते थे। तो मतलब अपने देश में तो मेरे ख्याल से 1995 तक भी डॉस ही चल रहा था। हम लोग स्कूल में डॉस करते थे, ठीक है। मैंने ज्वाइन किया था कंप्यूटर्स 1997 में स्कूल में, तो कंप्यूटर्स में डॉस होता था, ठीक है। तो ये चीज क्लियर करना चाहिए ना कि 1972 में एक भाषा बना है जो किसके लिए टारगेट होगा, वो तो इसी एनवायरनमेंट के लिए टारगेट है ना।
आप देखिएगा सी का कोई प्रोग्राम नहीं है जहाँ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, वो बना ही नहीं है विंडोज के लिए। तो आपको कहीं ना कहीं से आपको स्टूडेंट को फ्रेंडली बनाना ही पड़ेगा डॉस के साथ में, और वहीं पे बताना पड़ेगा, है ना। और अभी जब हम लोग यहाँ कर रहे हैं तो कहाँ कोई दिक्कत होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, धीरे धीरे और आपको ज्यादा समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। कंसोल से डायरेक्टली सर डाल लेना। हाँ, यहीं से कंसोल से सीधे डालते रहे। तो इससे भी इसका बैकग्राउंड समझ, वहां तो बटन आप दबाते हैं ना, तो अब पता नहीं चलता पीछे में क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे अभी मुझे ये समझ में आ रहा है कि जब मैंने ऐड डॉट यहाँ पे लिखा, डॉट का मतलब था करंट फोल्डर। ठीक है, तो खैर एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, नहीं तो सिर्फ जावा वाला ही इसमें ऐड होगा। तो इसे मैंने लिखा गिट और ऐड और डॉट कर दिया। तो अब क्या होगा कि जितना चेंजेस मैंने ये ऑनलिट्स 2001 फोल्डर में किया हुआ है, ये सब चेंजेस उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, देन वी कमिट। तो कमिट का मतलब होता है जो आपका लोकल रिपोजिटरी जो है मेरा, है ना। ठीक है, क्योंकि गिट यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, तो पहले मेरा लोकल में जाएगा और फिर लोकल से मुझे वहां डालना होगा। तो मैं लिखता हूँ कमिट, और कमिट के साथ साथ में एक मैसेज भी मुझे देना पड़ता है। तो मैं नॉर्मली आज का डेट डाल देता हूँ उसमें, ना। तो 2020 09 एंड 09 है आज। ठीक है, तो एंटर दबाया, तो देखिए बता दिया कौन सा फाइल जाएगा वहां पे। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे गिट पुश कर देता हूँ। तो तब मुझसे यूजर अकाउंट मांगेगा, कौन सा यूजर अकाउंट से कमिट करेगा। सर एसक्यूएल में पासवर्ड फॉरगेट के बाद सर क्या करते हैं तो रिकवर करने को? रिकवर ऐसे तो कोई तरीका नहीं था उसका, जब क्योंकि रूट का पासवर्ड है आपका। ठीक है, तो उसमें तो पूरा हटा के फिर डालना पड़ेगा, क्या डालना होगा सर? पूरा हटा के उसको ठीक करना पड़ेगा। ओ अच्छा सर, ट्राई करते हैं, मुझे याद लिनक्स आ में तो जाएगा। तरीका है, विंडोज में कभी ट्राई नहीं किया हम लोगों ने, ना। क्योंकि वो सब तो एक तरह से हैकिंग हो जाता है ना, कंपनीज में नहीं बताएगा। हम्म। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका लैपटॉप किसी के पास चला गया, ठीक है, किस तरह से वो लॉग इन कर गया, तो अगर उसको टेक्निक आता है किस तरह से वो पासवर्ड हटा के अंदर चला जाने का, है ना, तब तो वो आराम से चला जाएगा। तो एक बार कोशिश कीजिए याद करने का। ठीक है, नहीं होता तो फिर देखा जाएगा। ठीक है, चलिए फिर कल कंटिन्यू करते हैं हम लोग। सर वीडियो डाल देते हाँ, हैं। डाल देंगे डाल देंगे।